अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। वालेकुम सलाम। रिव्यू सबमिशन मैंने कल बताया था रमशा। रिव्यू सबमिशन क्या है, कल बड़ा डिटेल में बताया था मैंने, और किस तरह से इसको आप बूस्ट कर सकते हो। 3 पैक्स में सबात मैप्स के रिजल्ट्स आते हैं। जो लिस्टिंग होती है आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, वो रिजल्ट्स हैं आपके मैप्स के। और जो ऑर्गेनिक है उसमें लोकल साइट्स तो उसी एरिया की होगी ना, जियो बेसिस पे साइट्स तो प्रेफरेबली उधर की आती हैं। लेकिन वो नॉर्मल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर सिर्फ साइट रैंक होती है। ये मैप्स के अंदर हमारे जो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है वो रैंक होती है। एंड तक कहाँ पढ़ रहे हैं, कल मैं आधा घंटा तो आप लोगों को स्टोरी सुनाता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कल आप जल्दी चले गए हो, क्योंकि मैंने तो 1 बजे के बाद तकरीबन 1:20 तक तो जो है स्टोरी सुनाई है। और उसके बाद फिर मैंने वो 10 मिनट मैंने कहा चलो जब तक मैम आती हैं वो फीडबैक के लिए,
तब तक मैं आपको ब्राइट लोकल का कुछ बताना स्टार्ट कर दिया था मैंने। ठीक है, वरना मैंने तो खत्म कर दिया था। कोशिश तो यही होती है एक बजे तक हो जाए, कभी थोड़ा ऊपर नीचे चला जाए तो वो अलग बात है। फिर भी मैं मेक श्योर करूंगा कि खत्म हो जाए, करे ज्यादा ऊपर ना जाए टाइम। हम्म। अल्लाह खैर करेगा। लो, अक्सर जो हमने किया है इतने दिन ऑफ पेज एसईओ, इसी को तो लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। ये लिंक्स तो बिल्ड करते हैं हम दूसरों की साइट्स पे जाके, अपनी साइट्स के लिए लिंक्स नहीं बिल्ड कर रहे हम लोग। तो मैंने आपको चार नाम बताए थे: ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक्स। ये एक ही चीज के चार नाम है। तो लिंक बिल्डिंग यही था ना, और क्या करना है हमने लिंक बिल्डिंग में? लिंक बिल्डिंग ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है, मतलब जो हमने कर लिया है। अच्छा चले, मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूंगा 1 बजे के आसपास वाइंड अप कर दूं। कल भी वाइंड अप हो गया था, बस मैं ना थोड़ा बहुत मैंने कहा चलें आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। चलें, स्क्रीन शेयर करने थे, कल मैंने बताया नहीं था, याद नहीं करवाया था, तो लोग कम आए हैं आज। टीयर 1 टीयर 2 बताता हूँ मैं आपको वो क्या होते हैं, बता देता हूँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। Client comes and asks to increase the DA of this new site from 25 to 50. How, sir? We will. अब जैसे should be given time frame. सैफुल्ला, ये कोई मतलब तो 2-4 वीक की बात नहीं है। 25 से 50 पे जाते जाते 6-8 माह साल भी लग सकता है। इट डिपेंड्स, अगर जर्मन में से आप उसको इंक्रीज करते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ डीए में ये नहीं है कि आप कोई सिर्फ बैकलिंक्स लगा दोगे तो आप ऊपर चले जाओगे, वैसा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कंटेंट का रोल भी है, इसके अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी का भी रोल है। तो लिंक जूस, जो आपके लिंक जो नेबरहुड है, मीन आपके वो साइट्स जहाँ सब लिंक्स ले रहे हो वो साइट्स किस क्वालिटी की हैं, उसका रोल भी है। तो कंटेंट ओवरऑल ट्रैफिक का भी इसमें रोल है। तो काफ़ी चीज़ों से मिलके आपका डीए इम्प्रूव हो रहा होता है। इसलिए टाइम फ्रेम इसका मतलब बेहतर है आप डीए कमिट ना करें, आप उसे रिजल्ट्स के ऊपर कमिट करें कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप उस चीज़ में हमारे साथ आओ, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह की कोई चीज़ कमिट कर लें जो ना हुई तब तक तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। जी, अभी मैं उस साइड पे आने लगा हूँ, स्टार्ट करते हैं। और जो कोई क्वेश्चन रह गया इंशाल्लाह ताला उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आज मैं वाइंडिंग अप करने के जाऊंगा, तो मुझे ये बताएं कि ब्राइट लोकल जो है मैं कल जो करवा रहा था, उसमें आप सब लोग मेरे साथ थे ना? मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, वो भी एक काम की चीज़ है, आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो ब्राइट लोकल जहाँ मैंने छोड़ा था कल, वहीं पे मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ये लोकल एसईओ, जब मैप्स की एसईओ करनी होती है ना, तो ब्राइट लोकल असल में लोकल लोकल आपका ऑडिट करके देता है, जिसमें लोकल फैक्टर्स जो हैं ज़्यादा उनको कवर करता है। कल मैंने अकाउंट बना लिया था, और अकाउंट बनाते हुए मैंने कल अपनी साइट भी ऐड की थी। एक मैंने एग्जाम्पल वेबसाइट और उसका एड्रेस वगैरह लिया था जो मैंने गूगल से फैच करवा दिया था। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो ईमेल है वो हम ले लेते हैं, और उसके बाद में
लॉगिन करके जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपने क्लाइंट अगर कोई आपके पास आता है जो मैप्स एसईओ के ऊपर फोकस करना चाहता है, तो उसके लिए ऑडिट रन करने के लिए कौन सी जगहों पे उसकी साइटेशन लोकल लिस्टिंग ऑलरेडी है, कहाँ पे मिसिंग है, ये सब फाइंड करना हो, और मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त टूल है, 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है, तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। मैंने इसलिए बताया था, मैं हर बैच में नहीं डिस्कस करता, लेकिन कल बस टाइम था तो मैंने कहा चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड वो कह रहे हैं, तो ब्राइट लोकल का अकाउंट वेरीफाई कर लेते हैं। कल मेरे साथ थे ना आप लोग जब अकाउंट बनाया मैंने ये। जब 24 आवर्स के अंदर वो एक्सपायर हो जाना था, लेकिन 24 आवर्स अभी तक हुए तो नहीं वैसे। चलें रीसेट करके देख लेते हैं। ईमेल एक दोबारा सेंड की उन्होंने वेरिफिकेशन की। पासवर्ड रीसेट नहीं करना था, ईमेल भेजनी थी। बहरहाल ये क्लिक किया, इसको वेरीफाई किया। ओके हो गया जी। ये भी देख लेते हैं। तो ये आपके पास लॉगिन हो गया है, मेरे साथ ही है ना सब। जी नहीं जी, मेल 14 डेज के बाद। सर हम आपको साथ हैं एंड तक जी इंशाल्लाह। फाइवर अकाउंट मोबाइल ऐप से खुला भी हो तो भी एक्टिविटी ना करें, ऑफलाइन हो जाता है। एनी ट्रिक टू स्टे ऑनलाइन? चेक करते रहा करें इंटरवल्स में, ऐसे टेस्ट के पास करके। ये काशिफ क्या हेल्प चाहिए बताएं जी, कोई जो भी कह रहे हैं। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। ओहो, बंद कर बैठा हूँ यार। चलें, गाइड लोकल में आप लोग मेरे साथ थे ना कल, जब मैंने उसमें कोई भी आपने साइट ऐड करनी है, उसका एड्रेस वगैरह ऐड करना था, मैंने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से इंपोर्ट किया था एक बिजनेस का। आप अगर बिजनेस लिस्टिंग नहीं है तो फिर मैनुअल इंपोर्ट करते हो अपना ऑडिट ऑडिट रन करने के लिए। तो ये बारगेन प्लम्बिंग एक ये साइट थी, बारगेन प्लम्बिंग एंड हीटिंग। इसकी डिटेल्स मैंने ऐड की थी सारी। इसकी 6 रिपोर्ट्स रन हो चुकी हुई हैं। ये व्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसमें चला जाऊंगा। तो कल जब ऐड किया था और उसके बाद मिस आ गई थी, तो फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। मैंने कहा था कल बाकी काम करेंगे। तो आपको याद हो तो यहाँ पे ये रिपोर्ट चल रही थी सारी। तो ये मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट हुई हैं।
सबसे पहले लोकेशन समरी बता रहा है, वो डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ट्रस्ट फ्लो कितना है, साइटेशन फ्लो कितना है इस साइट का, और इसके नंबर ऑफ रैंक्ड कीवर्ड्स कितने हैं, और उसके बाद इसके टोटल रिव्यूज कितने हैं गूगल पे, फेसबुक पे, ये फॉरस्क्वेयर पे लिस्टिंग नहीं है वो कह रहे हैं। उसके बाद ये एक जनरल ओवरव्यू दे रहा है आपको। अगर आप आ जाएं साइटेशन ट्रैकर पे, तो साइटेशन ट्रैकर में आपको बताएगा कि कितने लोकल लिस्टिंग इस बिजनेस की ऑलरेडी हुई हैं और कितनी नहीं हुई। जो हुई हैं उसके अंदर नेम, एड्रेस, फोन नंबर प्रॉपर यूज हुआ है या नहीं हुआ, ये इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे देगा। तो जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और आपको अपनी साइट देगा, और उसका मेन फोकस है मैप्स रैंकिंग, लोकल है, वो क्लिनिक है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई हॉस्पिटल है, कुछ तरह की चीज़ है, तो फिर आप उसका इस तरह एनालिसिस किया करेंगे ब्राइट लोकल से। ब्राइट लोकल में उसका एड्रेस, सारा इन्फो ऐड करके ये रिपोर्ट्स लाया करेंगे। रिपोर्ट्स में साइटेशन ट्रैकर जो है ये आपको बताएगा कि इसकी टोटल जो लिस्टिंग्स लाइव है ना वो ये है जी। इसकी गूगल पे है, फेसबुक पे है, बिंग पे है, जहां जहां पे लिस्टिंग्स लाइव है सारी नजर आ रही हैं आपको, और जो बाकी है वहां पे लिस्टिंग इसकी लाइव नहीं है। ये टॉप टॉप लोकल लिस्टिंग्स हैं, टॉप की साइटेशंस हैं, जहाँ पे आपको ये एनालिसिस करके बता रहा है कि कहाँ पे आप हैं और कहाँ पे नहीं है। तो आप देखें तो गूगल के ऊपर जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है एड्रेस के अंदर। ये जो एड्रेस हमने दिया है, चलें अगर ये एड्रेस है, तो आप अगर देखिए जो एड्रेस मेरा गिवन है ना वो, और यहाँ पे जो एड्रेस या टाइटल या जिप कोड जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे वो हाईलाइट कर रहा है। वो कह रहा है बिंग के ऊपर आपने बार्गेन प्लम्बिंग हीटिंग यूज किया हुआ है, जबकि गूगल पे बार्गेन प्लम्बिंग एंड हीटिंग यूज किया हुआ है, तो एंड मिसिंग है, तो आपका मैच नहीं कर रहा। तो मैंने बोला था नैप शुड बी सेम ऑल ओवर द वेब, नेम, एड्रेस, फोन नंबर शुड बी सेम ऑल ओवर द वेब। यहाँ पे जिप कोड के अंदर प्रॉब्लम है, जिसने गलत लिखा हुआ है, चेंज है बाकियों से, गूगल से चेंज है। यहाँ पे बार्गेन बार्गेन प्लम्बिंग एंड हीटिंग एलएलसी साथ ऐड कर दी है, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ये जितनी भी आपकी हैं लिस्टिंग सबका एनालिसिस करके बताएगा। तो ये जो आपकी चेंजेस आ रही है ना, वेरिएशन आ रही है, जो डिफरेंस आ रहा है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से आपकी रैंकिंग के ऊपर बैड इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि बोट है, एल्गोरिदम है, तो वो इतना भी स्मार्ट नहीं है कि उन चीज़ों को रियलाइज कर सके कि ये एक ही चीज़ है। या अगर एंड इस तरह से लिखा हुआ है या एंड ए एंड डी लिखा हुआ है तो वो एक ही बात है। वो कहेगा जी ये डिफरेंट है, डिफरेंस है, गूगल के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है और बाकी जगहों पे कुछ और लिखा हुआ है, तो आपका वो ना क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी रैंकिंग जो है ना वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट की लिस्टिंग्स का आइडिया लेके, और फिर हमें ये भी पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये लिस्टिंग नहीं की हुई, तो इन सब साइट्स पे हमें लिस्टिंग करनी चाहिए। ये सब बेस्ट साइट्स हैं जिनके ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये बाकी सब पे मिसिंग है, तो हम लोग फिर इन पे लिस्ट भी करेंगे, और जो पुरानी जहाँ पे गलत है, प्रॉब्लम है, उसको ठीक भी करेंगे। ये साइटेशन स्कोर 21/100 उसने दिया हुआ है, 3 करेक्ट है, 4 में नैप एरर है, मीन वही जो इशू आ रहा है, किसी का टाइटल ठीक नहीं है, किसी का जिप में डिफरेंस है, वो सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपेटर साइटेशंस बता रहा है कि जो कंपटीशन है उनकी साइटेशंस कहाँ कहाँ पे उन्होंने की हुई है, तो ये सारी वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपके कंपेटर्स जो हैं वो यूजुअली इन जगहों पे लिस्ट हुए हुए हैं, तो हमें भी लिस्ट करना चाहिए, तो आप इनके ऊपर लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको साइटेशन मिल भी जाएंगी जहाँ पे लिस्ट करना है आपने। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे गूगल माई बिजनेस का एनालिसिस करके बताएगा, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग जो आपने की हुई है, जहाँ से डाटा भी सारा मैंने उठाया था, उसका एनालिसिस करके दिखाएगा कि उसके अंदर आप कहाँ पे फॉल, मतलब ड्रॉबैक है आपका, कहाँ पे ठीक हो आप, कहाँ पे गलत हो। तो ये उसने उसका एनालिसिस किया, उसने कहा जी प्लम्बर्स कीवर्ड अगर कोई टाइप करे तो आप 7th नंबर पे आ रहे हैं, प्लम्बर्स नियर मी कोई टाइप करे तो आप 12 नंबर पे आ रहे हैं, प्लम्बर्स न्यूयॉर्क टाइप करें तो आप 12 नंबर पे आ रहे हैं। ये 12 रैंक 12 है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है फिलहाल आपकी रैंकिंग इन कीवर्ड्स के लिए ये वाली है। आप कोई और कीवर्ड्स के लिए चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, और साथ उसने बाकी जो आपके कंपेटर्स हैं उनकी रैंकिंग वगैरह बताई है, उनके वेरीफाइड हैं नहीं है, उनका वेबसाइट अथॉरिटी कितनी है, उनका लिंक्स कितने हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट साइटेशन है उनके ऊपर उसकी उनकी एग्जिस्टेंस कैसी है, वो सारा डाटा बताया हुआ, ताकि आप उस हिसाब से आपको पता लगे कि मैंने किस किस तरह से इन सब स्टैट्स में इंप्रूव करना है। तो ये उसने गूगल माई बिजनेस की स्टैट्स बताई हैं। उसके बाद लोकल सर्च ऑडिट, यहाँ पे आपको असल में उसने एसईओ एनालिसिस करके बताया होगा कि लोकल सर्च के लिए अगर आपको एसईओ वाइज ग्रेडिंग दी जाए तो आप कहाँ पे फॉल करते हो, यहाँ पे वो सब चीज़ें बताई होंगी। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये देखिए लिंक एंड अथॉरिटी वाइज पुअर है आपका स्कोर, आपको लिंक्स और चाहिए, साइटेशन 7 तो साइटेशन सारी लाइन है, अथॉरिटी भी आपकी 13/12/100 आ रही थी, तो वो भी अच्छा नहीं है। रैंक चेक में कह रहा है कि रैंक भी आपका कुछ कीवर्ड्स हैं, ज्यादा कीवर्ड्स के लिए आप रैंक नहीं हो। गूगल में बिजनेस लिस्टिंग आपकी ओके है, ठीक है, ऑन पेज एसईओ आपकी जस्ट ओके है
ये बेटर हो सकती है। फिर वो नीचे आप आए तो आपको बताएगा सारे इसके डिटेल स्टैटिस्टिक्स बताएगा। वो कह रहे हैं 3 कीवर्ड हमने चेक किए हैं और 16 रैंक आ रहा है। मतलब लोकल मैप्स के अंदर तो आप हो, ऑर्गेनिक के अंदर भी उन्होंने बताया हो या नहीं हो। ये बिंग के अंदर लोकल में भी आप लोग हैं 1-2 कीवर्ड्स के लिए। उसके बाद ये गूगल माई बिजनेस का स्कोर, फिर ये ऑन साइट एसईओ स्कोर 92 पेजेस क्रॉल्ड हैं। रिपोर्ट्स आपकी है, पेज स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल जो है आपका, टाइटल फाउंड 85, डिस्क्रिप्शन फाउंड 58, मिसिंग डिस्क्रिप्शन 27, क्योंकि 93 टोटल पेजेस थे ना, तो 27 की डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। फिर आपका ओजी मेटास जो है वो 7 के मिसिंग है। ट्विटर कार्ड 7 के मिसिंग है। इमेज ऑल टैग आपके 495 इमेजेस के मिसिंग है। फिर हेडिंग 1 2 3 जो है वो काउंट जो उन्होंने निकाली है। फिर वर्ड काउंट आपका ये कंटेंट है। फिर मोबाइल स्पीड भी आपकी कम है, वो कह रहा है ज़्यादा होनी चाहिए। फिजिकल एड्रेस आपका सब पेजेस पे शो नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बोला था कि आपका जो एड्रेस है वो साइट वाइड किसी लोकेशन पे यूज़ होना चाहिए, शो होना चाहिए। इसकी साइट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ उसका मतलब क्या है। इसके फुटर के अंदर, इसके साइड बार में, इसके हेडर में कहीं पे भी एड्रेस मेंशन नहीं है। इसके कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके मेंशन है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो एड्रेस है ना वो हर पेज पे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है फिजिकल एड्रेस, एड्रेस ऑन ऑल पेजेस नो। तो मैंने आपको याद हो तो माइक्रो डेटा कोड ऐड किया था, तो मैंने फुटर में ऐड किया था। मैंने आपको बोला था कि ऐसी जगह पे ऐड करना है जो साइट वाइड हो, जो हर पेज के ऊपर नजर आए। पेज जो मर्जी आप ओपन करके देख लें, लेकिन वो वाला पार्ट आपका फिक्स हो, जैसे ये है। तो यहाँ पे अगर ये एड्रेस तो ऐड किया हुआ, लेकिन इसमें उसने क्या बताया फिर, ऑन ऑल पेजेस, वो कह रहा है कि सब पेजेस पे ये नजर नहीं आ रहा। अब हो सकता है माइक्रो डेटा अप्लाई ना किया हो, ये सिंपल उसको रीड नहीं कर पा रहा गूगल, या क्या सिनेरियो है जो उस एल्गोरिदम ने प्रॉपर रीड नहीं किया। वरना तो उसको ओके करना चाहिए था कि यहाँ पे एड्रेस है। तो ये एड्रेस विद टाइटल, मतलब इसका जो नाम वगैरह है वो भी ऐड करके, और ये माइक्रो डेटा कोड के अंदर कन्वर्ट करके ऐड करना चाहिए मैं। फिर ये आपका टेस्ट पास हो जाएगा। उसके बाद फोन नंबर ऑन ऑल पेजेस, वो कह रहा है नो। तो फोन नंबर भी वही कि वो जो आपका माइक्रो डेटा कोड के अंदर टेलीफोन TEL वो आता था माइक्रो डेटा कोड के अंदर, टेलीफोन का कोड वो लगा होगा, तो आपका ये भी ओके हो जाएगा। स्कीमा मार्कअप, तो वो लोकेशन स्कीमा भी आपका वही है जो माइक्रो डेटा कोड में हम लोग कन्वर्ट करके इसको ऐड करते थे, वो लोकेशन स्कीमा होता है। वो आप ऐड करोगे तो ये तीनों एरर आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको करने हैं। उसके बाद फिर गूगल एनालिटिक्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है, वो कह रहे हैं जी ऐड है। और फिर हर पेज का जो एनालिसिस पेज बाय पेज करके बता दिया है। इस पेज का मेटा टाइटल ये है, 63 कैरेक्टर्स हैं, वो कह रहा है इसको कम होना चाहिए, रेड में बता रहा है आपको। डिस्क्रिप्शन ये है 223 कैरेक्टर्स तक जा रही है, इसको कम होके 160 तक होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से अब आपको प्रॉपर जो ना हर पेज का एनालिसिस करके हर पेज के डिस्क्रिप्शन बता रहा है। इस पेज ये ब्लॉग पेज है, इसकी डिस्क्रिप्शन है ही, मेटा टाइटल क्या है, सिर्फ ब्लॉग। उसके बाद ये अबाउट अस पेज है, इसके अबाउट अस टाइटल है, डिस्क्रिप्शन इसकी है ही नहीं। तो इस तरह आप हर पेज का ऑडिट करके भी आपको बताएगा, हर पेज का एनालिसिस करके बताएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप क्लाइंट को दे सकते हैं, बाद में चीज़ें फिक्स करने के बाद भी दे सकते हैं। अगर मैप्स एसईओ उसका मेन कंसर्न है तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट जनरेट होती है। और रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो ये एक्शन पे क्लिक करें और आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर आपको याद हो, हमने स्टार्टिंग में वाइट लेबल रिपोर्ट में एक लोगो दिया था मैंने, कि मेरा रिपोर्ट के ऊपर वो लोगो नजर आए। वो लोगो कभी चेंज करना हो तो ये टॉप पे जो आपका ये जहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, यहाँ पे जाके वाइट लेबल रिपोर्ट्स में जाएं, और वाइट लेबल रिपोर्ट्स में जाके आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, कि अपनी मर्जी का लोगो लगा के रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किस टूल के थ्रू रिपोर्ट जनरेट की है। तो ये देखें, बारबिन प्लम्बिंग एंड हीटिंग, इसमें मैंने वाइट लेबल रिपोर्ट, मतलब वाइट लेबल जो लोगो दिया हुआ है वो आपका ये है। तो आप यहाँ पे क्रॉस करके चेंज करके कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं नया, जो आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस का लोगो ऐड करना चाहते हैं या किसी क्लाइंट का करना चाहते हैं, रिपोर्ट किस कलर में हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते हुए आपके पास ये लोगो लगा हुआ आएगा, तो बड़ी कस्टमाइज सी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। तो ये साइटेशन ट्रैकर हो गया, लोकल एसईओ ऑडिट हो गया, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो निकाल के आपको दे देता है, और इसकी बेस पे आपको पता चल जाता है कि मुझे साइट के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये ब्राइट लोकल का फायदा है जी आपको। होपफुली कुछ समझ आया होगा इसका। जी बहुत डिटेल्ड है, लोकल के लिए तो बहुत कमाल की चीज़ है ये। असल में मैं इसलिए फास्ट गया हूँ क्योंकि जिस तरह एसईओ साइट चेकअप था ना,
वैसी रिपोर्ट है, सिर्फ ये लोकल के लिए है। मीन्स के जब भी नया बिजनेस ऐड करना है, आप देखिए स्टार्टिंग में तो उसने वैसे ही ले लिया था, अब दोबारा मैंने कोई बिजनेस ऐड करना है, मैं क्लाइंट्स एंड लोकेशन में जाऊंगा, ये जो स्टार्ट में है। और मैं सपोज कर रहा हूँ कि मुझे अब ये वाला बिजनेस नहीं करना, मुझे कोई और बिजनेस यहाँ पे यूज करना है, मैंने किसी और बिजनेस का डाटा ऐड करना है, तो मैं पूरा डाटा ऐड नहीं करूंगा, तो सिर्फ आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ऐड करेंगे। आप उस बिजनेस का डाटा उठाएंगे और ये जिस तरह पहले ये साइट ऐड हुई हुई है, अब ऐड लोकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गूगल माई बिजनेस से डायरेक्ट इंपोर्ट करनी है लोकेशन, या ऐड लोकेशन आपने मैनुअली करनी है। गूगल माई बिजनेस से तब इंपोर्ट हो सकती है जब वो उसके राइट्स आपके पास हो, वो आपकी ईमेल के अंडर हो, या आपके क्लाइंट ने आपको ईमेल दिया हो, तो ऐड लोकेशन यूजुअली हम यूज करते हैं। ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो पूछ रहा है जी बिजनेस का नाम क्या है आपके, मैं कहता हूँ जी KFC, जैसे मैं कल बात कर रहा था बैरिया टाउन, मैंने ये बोल दिया, तो कल मैं बात कर रहा था। वो नीचे सर्च कर रहा है कि कोई इसकी कोई चीज मिल जाए KFC बैरिया टाउन कहीं नजर आ जाए, नहीं नजर आया उसको, तो मुझे इंटर मैनुअली करना पड़ेगा और सारा डाटा इसका फिल करना पड़ेगा, इसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, हर ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस बिजनेस की है मुझे फिल आउट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो पहले से बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा हो, मैप्स के ऊपर हो, तो फिर क्या होगा, फिर वो ऑटो वहां से फेच कर लेगा, वहां से चीजें सारी कवर करके यहाँ पर रख लेगा। ठीक है, वो जैसे हमने लास्ट टाइम दूसरा करते हुए किया था, तो वो सारा का सारा यहाँ पे ऐड कर लेगा। तो उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स कि आप ऐड लोकेशन किया, ऐड लोकेशन, और अब ये जो लोकेशन वाला पार्ट था यहाँ मैंने लिख दिया प्लम्बर, मैं ये लंदन के कारण जी प्लम्बर रोल, मैंने ये सर्च किया जी, मुझे मेरा ये बिजनेस है, तो अगर उसकी लिस्टिंग पहले से होगी तो मेरे पास ये सारी लिस्टिंग नजर आ रही है जो मैच कर रही है, मैं कहता हूँ जी प्लम्बर्स रो, ये यूके लंदन वाली लिस्टिंग मेरी है, यूज दिस लोकेशन, तो इसका डाटा जितना भी होगा ना वो ऑटोमेटिकली ये आप अगले स्टेप के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। अगर ना हो लिस्टिंग पहले से तो फिर हमें मैनुअल सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, एड्रेस, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग हमें ऐड करनी पड़ेगी, और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। वेबसाइट लिंक देना है, फोन नंबर देना है, सब कुछ इसका होना ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं दिया उन्होंने, या वो फेच नहीं किया उसने। बहरहाल वो करने के बाद फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, वो आपसे कह रहे हैं जी कनेक्शन वगैरह ऐड करें, अभी 2 फील्ड्स मिसिंग है, या उसने फेच नहीं किया नहीं होना, तो या फिर ये होना है कि उसने वहाँ पे गिवन दिया नहीं होगा। तो वेबसाइट लिंक कोई भी आप, मैं ऐसी बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये गूगल लिस्टिंग अगर आपकी है पहले तो वहां से डाटा फेच करेगा, अगर नहीं है क्लाइंट की तो फिर आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है फेसबुक वगैरह कनेक्ट करना है जी, नहीं करना मैंने, नेक्स्ट। यहाँ पे वो बिजनेस की डिटेल्स वगैरह पूछ रहा है, तो क्लाइंट कनेक्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स हमने नहीं देनी है, ऐड दिस लोकेशन, ये किया। मोनिटर ऑल डाटा, इस पे क्लिक करें, तो क्या होगा कि जितना भी डाटा इसका सारा का सारा मोनिटर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो 6 की 6 रिपोर्ट्स चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें आप, रैंक चेकर, साइटेशन ट्रैकर, रेपुटेशन मैनेजर, इसमें रिव्यूज होते हैं, गूगल माई बिजनेस, लोकल सर्च ऑडिट, सारे ऑडिट रन करने हैं। अगर आपको सिर्फ लोकल सर्च ऑडिट करना है, जो भी डिटेल्ड रिपोर्ट आई थी मेरे सामने, तो आप ये रहने देंगे, बाकी सारे ऑफ कर दो। लेकिन साइटेशन ट्रैकर में पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे पहले से लोकल लिस्टिंग्स इसकी हुई हुई है, और उन्हें क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिनको ठीक करना है, और कहाँ पे मिसिंग है जहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो ये आपका साइटेशन ट्रैकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लोकल सर्च डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल माई बिजनेस से पता चल जाएगा कि किसी कीवर्ड्स के लिए आप पहले रैंक हो या नहीं हो। तो ये करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे एवरी मंथ रिपोर्ट रन करनी है। अगर वो सब करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी जिन कीवर्ड्स का आपने रैंक चेक करना है, उनके वो कीवर्ड्स यहाँ पे दो, और यहाँ पे किस किस सर्च इंजन के ऊपर आपको रैंक चेक करके बताएं। मैं कहता हूँ गूगल ऑर्गेनिक में भी, मोबाइल में भी, मैप्स में भी, बिंग लोकल में भी, बिंग मैप्स में भी, सब में चेक करके बताओ। और नेक्स्ट कर दूंगा, कंपेटर कोई है तो वो भी ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट करूंगा, और उसके बाद फाइनल स्टेप आएगा लिस्टिंग एंड रिव्यू, और काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी ये मुझसे कीवर्ड मांग रहा है, तो ये ऐसे, बल्कि ये भी दे ही देता हूँ ताकि आपको पूरा वो पता चल जाए कहाँ जा रहे हैं। नंबर्स मैं सिर्फ एक कीवर्ड दे के नेक्स्ट जा रहा हूँ ताकि इसको कंप्लीट करूँ मैं। तो ये देखिए, इसने जितनी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है वहां पे डाटा चेक करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और ये डाटा आपके पास आ भी रहा है। अब जो जो गलती होगी, जहाँ गड़बड़ होगी, वो सब बताएगा जी, यहाँ पे टाइटल सही नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, यहाँ पे और प्रॉब्लम है। जैसे ये कंप्लीट होगा, आपने फिनिश पे क्लिक करना है, आपकी वो 6 रिपोर्ट्स जो मैंने पहले आपको 5, 4, 5, 6 रिपोर्ट नजर आ रही थी, वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आप उनको देख सकते हो। समझ आइए इसकी। कंपेटर कैसे चेक करते हैं, जिस कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहते हो वो गूगल पे जाकर लिखो। आप रैंक होना चाहते हैं प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क के लिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
अब मैं साधना बाइंडिंग अप की तरफ आ रहा हूँ। टूल तो आपको यूज करना मैंने कुछ हद तक बता दिया, बाकी इसको यूज करना जहाँ प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लेना। प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क, आप किस कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहते हैं? क्योंकि आप न्यूयॉर्क के अंदर आप प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहोगे। प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क जब कोई टाइप करे तो मैं वहां पे शो हूँ, तो प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क टाइप करो। ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं एडी ये तो एड्स हैं। उसके बाद ये 3 पैक्स रिजल्ट्स हैं। मैप्स में रैंक होना है, 3 पैक्स में होना है, तो ये आपके 3 कंपेटर्स हैं। इनको बीट करोगे तो यहाँ पे आओगे ना, ये भी उसी एरिया से हैं। और अगर ऑर्गेनिक में आपने रैंक होना है तो फिर ये आपके कंपेटर्स हैं, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, इनको बीट करोगे तो फिर ऊपर जाओगे। तो इन तीनों को एनालाइज कर लो, 3 4 को जो भी आप टॉप पे आ रहे हैं आपके। और इधर से आप मतलब मैप्स वाली बात करूं मैं, तो ये 3 जो आपके 3 पैक्स में आ रहे हैं, ये तीनों आपके कंपेटर्स हैं। 3 पैक्स में अगर आप रैंक होना चाहते हो तो इनमें से किसी ना किसी को बीट करोगे तो यहाँ पे रैंक होगे ना। तो ये आपके 3 कंपेटर्स, और ऑर्गेनिक में होना है तो ये आपके कंपेटर्स। तो ये कंपेटर्स फाइंड करने का वे होता है। अगर आपको क्लाइंट ना प्रोवाइड करे, क्लाइंट से पूछ भी लेते हैं कि मुझे अपने टॉप 2 3 कंपेटर्स की लिस्ट दे दें, क्योंकि जिसका बिजनेस है उसको बड़ा अच्छी तरह पता है कि मेरे कंपेटर्स कौन से हैं। वो कहे जी मुझे नहीं पता, खुद निकाल लो। तो मुझे पता है कि वो प्लम्बिंग का बिजनेस दे रहा है और बिजनेस कर रहा है, और कर रहा है वो न्यूयॉर्क सिटी में या न्यूयॉर्क के अंदर। तो जाहिर बात है इसी किस्म के कीवर्ड्स के लिए रैंक होना चाहेगा। प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क, बेस्ट प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, इसी किस्म के कीवर्ड के लिए होना चाहेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, वही कीवर्ड टाइप करूंगा जो उसके लिए ऑलरेडी टॉप पे रैंक्ड लोग हैं, वही वही टॉप कंपेटर्स हुए ना, उनको बीट करूंगा तो मैं वहां पे आ सकता हूँ, वरना नहीं आ सकता। तो ये कंपेटर्स फाइंड करने का भी होता है। ठीक है जी, एंड पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, एक बार ये देख लो यहाँ पे ये सब चीजें। तो ये ब्राइट लोकल से आपको जी ये असल में फायदा है कि आपकी मल्टीपल रिपोर्ट्स बड़ी जबरदस्त किस्म की जनरेट हो जाती हैं। और लोकल डाटा, लोकल लिस्टिंग आपने चेक करनी है कि कहाँ पे पहले से बिजनेस लिस्टेड है, तो आपको ये बता देता है। आपका जो ओवरऑल ऑडिट है, टेक्निकल ऑडिट आपका एसईओ का, उसके बारे में आपको बता देता है। आपकी गूगल मैप बिजनेस का ऑडिट करके आपको बता देता है, उसका उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपके कंपेटर्स ने किस कैटेगरी में लिस्ट किया हुआ है, कितने रिव्यूज हैं, क्या रैंकिंग है, वो सब कुछ आपको बता देता है। तो इसलिए काफी यूजफुल होता है जब आप स्पेशली मैप्स के ऊपर काम कर रहे होते हो। अली रजा क्वेश्चन मार्क, वीडियो एडिटिंग। मैं समझा मेरे लिए कोई क्वेश्चन है। तो बहरहाल समझ आ गई जी कंपेटर्स कैसे चेक करते हैं, समझ आ गई। एक दफा अटेंटिव होके लेक्चर वाली साइड पे आ जाएं, मैं कुछ चीज़ें आपको बताने लगा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं। ये क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे, गिग नहीं बन रही, एंड पे मुझे बताना, मैं उसमें जो भी उसकी टिप ट्रिक्स हो सकती हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बता दूंगा आप लोगों को। अभी काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो अभी 15 20 मिनट बाद आएंगे और कहेंगे पता ही नहीं था जो मैं। ठीक है, तो कंपेटर्स फाइंड कैसे करने हैं? हमेशा आपने जिस कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहते हो उसे टाइप करो, उसमें जो टॉप 3 5 रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स हैं जो गूगल ने अभी रैंक किए हुए हैं, वो आपके टॉप कंपेटर्स हैं। उनको एनालाइज करोगे आप, उनको बीट करोगे तो आप उनकी स्पेस ले सकते हो, उनकी जगह ले सकते हो। तो ये कंपेटर्स फाइंड करने का सिंपल वे होता है। अब डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स की बात हो रही थी, मुझे काफी दिन से बाबर भी पूछ रहे थे डू फॉलो लिंक क्या होता है, नो फॉलो लिंक क्या होता है। अगर हम 10th पेज पर हैं तब भी हमारा कंपेटर फर्स्ट पेज से होगा, तो ऑफकोर्स ही बात है ना रमशा, हमने 10th पेज या 9th पेज पे आगे क्या करना है। अगर हम 10th पेज का जो पहले नंबर पे रिजल्ट आ रहा है 10th पेज पे, उसको कंपेटर बना लेंगे और उसको बीट करेंगे तो हम 9th पे आ जाएंगे बस। तो 9th पे भी तो लोग नहीं जाते। हमारा गोल है कि हमने फर्स्ट पेज पे आना है, तो फर्स्ट पेज हमारा कंपेटर है। फर्स्ट पेज के जो टॉप 10 रिजल्ट, हमारे 10 रिजल्ट जो आपके फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं, वो आपके कंपेटर्स हैं। आपने फर्स्ट पेज पे कुछ स्पॉट बनाना है, ये आपका मेन गोल होता है। तो फिर पेज 5 पे कंपेटर को फाइंड कर लें हम, या 4 पे फाइंड कर लें, फायदा नहीं है। उसको बीट कर भी लिया तो हम चले 4 से 3 पे आ जाएंगे, लेकिन मेन गोल इज कि फर्स्ट पेज पे आना है। तो फिर फर्स्ट पेज ही हमारा कंपटीशन है। जो 10 रिजल्ट वहां शो हो रहे हैं उनमें से किसी ना किसी को बीट करना है और हमने फर्स्ट पेज पे स्पॉट बनाना है। यहां से देंगे ना, जब ये निकल आए आपके कंपेटर्स, तो इनमें से ये कंपेटर्स के लिंक्स नहीं दिए हुए सारे, ये साइट्स आई हैं, ये साइट है, ये साइट है, ये साइट है, ये आपके कंपेटर्स के लिंक्स ही है ना। तो इन लिंक्स को उठा के दोगे जहां वो मांग रहा था। ठीक है, ये वेबसाइट एसईओ ऑडिट था, और स्पेशली लोकल मैप्स के जिनका मेन टारगेट होता है उनके लिए।
साइटेशन की आपकी ट्रैकिंग करके बता देता है, लोकल लिस्टिंग्स की, लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ऑन पेज कैसी है वो बता देता है। और उसके अलावा गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में कोई एरर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कंपटीशन में किस तरह से बिजनेस लिस्टिंग की हुई है उन्होंने, आपने कैसे की हुई है, वो सब बता देता है आपको। तो ये एक ओवरऑल आपका कंपटीशन कह रहा हूँ, ऑडिट करके आपको निकाल के बता देगा। और कंपटीशन एनालिसिस भी कर सकते हो, जहाँ पे कंपेटिटर्स का पूछ रहे थे वहां पे कंपेटिटर्स ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कंपेटिटर्स हमारा पेज 1 है, क्योंकि हमने पेज 1 पे आना है। तो पेज 1 पे जो लोग हैं वो हमारे कंपेटिटर हैं, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई हम बीट करेंगे तो हमारा वहां पे स्पॉट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर है? जमशा आपको भी क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब बात आती है डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। डू फॉलो लिंक क्या होता है और नो फॉलो लिंक क्या होता है, बाबर भी पूछ रहे थे काफी दिन से। मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। दो बंदे यहां से मैं उठा लेता हूं। एक यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है इस टाइम तलहा, और एक मुझे नजर आ रहा है एक बाबर को कर लेते हैं। तलहा और बाबर दो लोग हैं। अब हुआ क्या जी कि बाबर ने तलहा से पैसे मांग लिए। ठीक है, बाबर ने तलहा से पैसे मांग लिए, और तलहा जो है वो बाबर को इतना जानता नहीं है। तलहा क्या करता है, वो आता है मेरे पास। वो कहता है जी कि सर मैं तो इसको जानता नहीं हूँ उतना, मुझे तो इसका इतना पता नहीं है, ये मुझसे पैसे मांग रहा है, तो मैं इसको पैसे दे दूं। मैं ऐसे कहता हूँ यार बड़ा अच्छा लड़का है, दे दो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके दे दो, चुप करके दे दो, कोई इशू नहीं है। दे दिए, तलहा ने बाबर को पैसे दे दिए। बाबर कल को पैसे वापस नहीं करता। ठीक है, तो तलहा मेरे पास आके बोल सकता है ना कि सर आपके कहने पे मैंने दिए थे। अब वो वापस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक तरह की मेरी गारंटी भी बीच में आ गई ना, कि मैं उसे कह रहा हूँ कि बंद करके दे दो, कोई टेंशन नहीं है, बाबर बड़ा ट्रस्टेड बंदा है। ठीक है, एक सिनेरियो हो गया। तो अब तलहा मुझे कह सकता है कि आपने बोला था तो मैंने दिए थे, आपने कहा था तो मैंने, वरना नहीं देने थे सर, ये अब दे नहीं रहा, ये वो है। तो मुझे ब्लेम आ सकता है, मेरे पर बात आ सकती है। दूसरा सिनेरियो, ये एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरे सिनेरियो में ये हुआ है कि बाबर ने मांगे पैसे तलहा से, तलहा मेरे पास आया, मैंने उसे बोला भाई जितना आप जानते हो बाबर को उतना या उससे कम मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, बंदा ठीक लगता है पर मुझे कुछ पता नहीं है, आपका देखो दिल मानता है तो दे दो, नहीं मानता तो ना दो, मैं कोई बात इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, ये आपकी अपनी मर्जी है, तो मुझे नहीं पता इसका। अब अगर वो दे देता है, तलहा पैसे दे देता है बाबर को, और कल को बाबर पैसे वापस नहीं करता, तो अब तलहा आके मुझे नहीं बोल सकता कि भाई आपके कहने पे दिए थे। अगर आएगा भी तो मैं कहूंगा भाई मैंने तो आपको बोला था, अगर दिल मानता है दे दो, नहीं मानता है ना दो, मुझे उसका कोई पता नहीं, मैं नहीं जानता उसको। ठीक है, या मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो उसको मेरी कोई गारंटी कोई नहीं, कोई मेरी एंडोर्समेंट नहीं, कोई मैंने उसको बोला नहीं कि हाँ जी जाके दो, तो मैं बिल्कुल उसके लिए लाइबल नहीं हूँ। वो मुझे आके बोल ही नहीं सकता, वो मुझे कहेगा भी तो मैं उससे कहूंगा भाई मैंने कहा था दो, सीधी बात है। तो ये है दो सिनेरियो। जी, तो पहले वाले केस में जो है ना, वो मेरे पे बात आ रही है, मैं फंस रहा हूँ, वो जो कह रहा हूँ। तो सेकंड वाला जो केस है, उसमें क्या है कि मेरे पे बात नहीं आती, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था कि नहीं, मैं मेरी तरफ से मुझे नहीं पता, देने तो दो नहीं तो ना दो। ये दो सिनेरियोज हैं। तो इसमें आपको पता है ना कि पहले वाला केस जो है उसमें मेरे पे बात आती है, मैं लाइबल बनता हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे उसने दिए हैं। दूसरे केस में मैं नहीं बनता। ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है, तो जो पहला केस है ना, जिसमें मैंने बोल दिया है कि यार दे दो आंखें बंद करके, टेंशन ही नहीं है, ये है डू फॉलो का केस, या फॉलो बोलते हैं उसको, या डू फॉलो बोलते हैं। और नो, जो दूसरा केस था जिसमें मैं बोल रहा हूँ यार मुझे नहीं पता, ठीक है देने दे दो, नहीं देने ना दो, मुझे नहीं इसको जानता, बंदा ठीक है, लेकिन ये है कि मैं इस बारे में कोई आपको अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता, या मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि आप पैसे दें या ना दें। तो मैंने अपने में बात नहीं आने दी, मैंने साफ अपना अपने आप को क्लियर कर लिया साइड पे। तो ये केस है आपका नो फॉलो। डू फॉलो के अंदर आप पे बात आती है, क्योंकि आपने बोला था यार दे दो आंखें बंद करके। नो फॉलो के अंदर आप पे बात नहीं आती, क्योंकि आप गारंटियर नहीं बने हो। ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। तो पहला केस जो डू फॉलो है, इसमें अब मैं आपको रिलेट करवाता हूं वेबसाइट के साथ। एक वेबसाइट है, उसने दिया है दूसरी वेबसाइट को लिंक। ठीक है, एक वेबसाइट ने दूसरी वेबसाइट को दे दिया लिंक, और वो लिंक है डू फॉलो, या फॉलो फॉलो डू फॉलो एक ही बात है। अब होगा क्या,
कि लिंक दे दिया, अब कल को जिस साइट को लिंक दिया था, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट से किसी को लिंक दे दिया है और डू फॉलो लिंक दिया, फॉलो लिंक, कल को वो साइट जो है ना को ब्लंडर करती है, वो स्पैम करती है, वो पेनलाइज होती है, उसको गूगल हिट करता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अल्टीमेटली गूगल मुझे भी नहीं छोड़ेगा। गूगल कहेगा कि मैंने तो आपका लिंक देख के, आपने लिंक मेंशन किया बात है इसका और डू फॉलो लिंक मेंशन था, मीन गारंटियर बने हुए थे आप, ये साइट बड़ी कमाल की है, वो साइट तो निकली है स्पैम, वो लोग तो इस तरह से कर रहे हैं। तो अगर उसको गूगल जो है ना उसको अगर पेनलाइज करेगा या उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, बुरा इफेक्ट करेगा, तो गूगल मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा आपकी गारंटी थी इसके लिए, तो आप गारंटियर क्यों बने अगर आपको नहीं पता था, आपने गारंटी दी थी, तो मेरी साइट भी हर्ट होगी, क्योंकि मैंने एक ऐसे बंदे को गारंटी दी जो बाद में गूगल की लिस्ट में स्कैम निकला या स्पैम हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, तो वो तो होगा ही होगा, साथ मेरे पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने गारंटी दी हुई है कि साइट बहुत अच्छी है, डू फॉलो फॉलो केस में। दूसरा केस है कि नो फॉलो वाला, मैंने अपनी साइट से लिंक दिया बट मैंने उसमें मेंशन कर दिया कि ये लिंक नो फॉलो है। नो फॉलो मीन्स कि मैं गारंटियर नहीं हूं, मैं इस लिंक को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये लिंक अच्छा है, इसके ऊपर अच्छा यूजफुल कंटेंट था जो मेरे यूजर को हेल्प कर सकता है, तो मैंने इस वजह से यहां पर इस लिंक को मेंशन कर दिया है। इससे ज्यादा मैं अगली साइट को नहीं जानता, वो साइट कैसी है कैसी नहीं है, उसकी रिप्यूट कैसी है, उसने आगे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ये लिंक मेंशन किया है सिर्फ इसलिए कि मुझे ये लिंक स्पेसिफिकली, इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ था वो अच्छा लगा, मेरे यूजर के लिए बेनिफिशियल होगा, तो मैंने ऐड कर दिया है। अब आगे अगर उस कुछ होता है या प्रॉब्लम होती है तो भाई मेरे पे कुछ नहीं है, मैं इससे ज्यादा इसको नहीं जानता कुछ भी। तो इस केस में गूगल अगर कल को वो दूसरी साइट जो है उसको पेनलाइज करता है, उसको हर्ट करता है, वो कोई ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो गूगल मुझे कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां साफ साफ बता दिया हुआ था भाई मैं सिर्फ इसलिए लिंक मेंशन कर रहा हूँ कि यूजफुल लग रहा है मुझे अपने अपने विजिटर्स के लिए, इससे ज्यादा मैं इस साइट के बारे में कुछ नहीं जानता। तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं, कोई ये नहीं कि अच्छी है बुरी है, मुझे नहीं पता कैसी है। तो ये होता है नो फॉलो। तो नो फॉलो केस में आप बच जाते हो, डू फॉलो के अंदर आप भी लाइबल होगे, आपके ऊपर भी बात आएगी। तो ये गारंटीयर और गारंटी वाला जो काम मैंने बताया आपको ये है। अब लिंक जो सामने नजर आता है ना उसमें कोई फर्क नहीं है, जो सामने लिंक है वो लिंक सेम ही तरह से नजर आता है, वो डू फॉलो है वो नो फॉलो है, वो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा। मतलब सिंपल यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और एक मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये बल्कि हम लोग ना वो ही ओपन कर लेते हैं, ये रोजगार बैच 10, क्योंकि मैं आपको लगाना भी बता देता हूँ ना कि लिंक लगता कैसे है। तो सिंपल लिंक जो आम लिंक आपने लगाया है वो डू फॉलो लिंक है, वो फॉलो लिंक है जो आप किसी को लिंक दे रहे हो, और उसमें आप गारंटियर बने हुए हो। तो अगली साइट को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई इशू आया, वो कल को ठीक ना निकली, तो छोड़ना नहीं है गूगल ने आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नो फॉलो कैसे बनाते हैं। नो फॉलो डू फॉलो का कंसेप्ट समझ आ गई आप लोगों को? तो डू फॉलो फॉलो लिंक जो होता है, नो फॉलो लिंक होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये होता क्या है। तो डू फॉलो में आप गारंटियर हो, जो साइट डू फॉलो लिंक देती है वो गारंटियर है कि नेक्स्ट साइट बहुत अच्छी है। तो कल को नेक्स्ट साइट सही ना निकली ना, तो फिर आपके ऊपर भी बात आएगी, आपको आपको भी इफेक्ट होगा उसका। और नो फॉलो के अंदर आप बरी जमाओ, आप आज़ाद हो। जी मैं अब अप्लाई करने वाली साइड पे आ रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे साइट ओपन कर रहा हूँ मैं, और साइट में सिंपल जो लिंक लगाया नॉर्मल वो हमारा डू फॉलो लगा हुआ है, उसमें कोई नो फॉलो का टैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फ्रंट एंड पे मतलब फ्रंट पे जो लिंक नजर आ रहा होगा ना, वो आपको लिंक देख के पता नहीं चलेगा कि ये नो फॉलो है या डू फॉलो है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको किस तरह से नो फॉलो में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमें अपनी साइट से ना ज्यादातर नो फॉलो लिंक देने चाहिए, डू फॉलो नहीं देने चाहिए। अनटिल अनलेस वो विकीपीडिया की साइट है, वो एंटरप्रेन्योर.com है, वो business.com है, वो mashable.com है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको तो हम लिंक दे रहे हैं, तो डू फॉलो भी चला गया तो मसला नहीं है, क्योंकि वो साइट्स कभी खराब नहीं हो सकती, वो तो ब्रांड्स हैं। जो छोटी मोटी साइट्स है ना आपके आपके सामने आ जाए और आप उसको लिंक दे रहे हो, तो उसको लिंक देते हुए ना थोड़ा ख्याल करना है, कोशिश करनी है कि भाई उसको लिंक देते हुए हम लोग नो फॉलो लिंक दें, ताकि कोई पता नहीं कल को अगर कोई प्रॉब्लम बने तो ये ना हो कि हमारी साइट के ऊपर भी इशू आ जाए। तो बड़े बड़े जो अथॉरिटी साइट्स हैं उनको लिंक देते हुए आप डू फॉलो रहने दो, कोई मसला नहीं। लेकिन जो साइट मतलब ऐसी है जो वेल नॉन नहीं है, आपको खुद नहीं पता उसका, वो नई साइट है, उसको लिंक देते हुए आपने नो फॉलो लिंक देना है।
तो ये आपके पास आर्टिकल ओपन हो गया। यहाँ पे देखें जी, ये लिंक लगा हुआ है। ये तो आपका इंटरनल लिंक हो गया। ये विकीमीडिया का लिंक लगा हुआ है, इसकी भी खैर है। विकीमीडिया एक अथॉरिटी साइट, बड़ी साइट विकी है। ये बुफेलो जू एक साइट है। अब देखिए, इस केस में भी जू की साइट है तो ठीक ही होना है, इसने क्या स्पैम करना है क्या नहीं करना। बहरहाल, अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटी मोटी साइट थी और मैं चाहता था कि मुझे नहीं पता यार कल को प्रॉब्लम ना हो जाए इसके ऊपर, तो मैं अपने आप को सेव करूं और मैंने इसको नो फॉलो लिंक देना है, तो ये साइट है, जू की साइट है। और फिलहाल ये लिंक लगा हुआ है आपके पास, ये वाला लिंक है। अब ये लिंक सिंपल डू फॉलो लिंक लगा हुआ है इस टाइम। और मैं अगर आपको इसको प्रीव्यू करके भी दिखा दूं, तो जो लिंक सामने लगा हुआ है ना, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। वो ऊपर लिखा नहीं होता उनके कि ये नो फॉलो लिंक है या डू फॉलो लिंक है, जब तक आप चेक नहीं करेंगे। तो ये आपके पास बुफेलो जू ये वाला लिंक लगा हुआ है, ये अभी भी ऐसा लगा हुआ है, बाद में भी ऐसे ही लगा रहना है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी साइट के ऊपर ये लिंक जो है ना, ये नो फॉलो हो, ताकि कल को अगर इस जू की साइट के कोई प्रॉब्लम हुआ, ये किसी ट्रबल में आई, तो मैं ट्रबल में ना हूं। तो मैं इसको किस तरह से कन्वर्ट करूंगा नो फॉलो लिंक के अंदर। आपको मैं एक टिप देता हूं, अपनी साइट के ऊपर ना यूजुअली आप लोग नो फॉलो लिंक लगाया करिएगा, या क्लाइंट की साइट के ऊपर भी, वो ज़्यादा सेफ है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करने लगा हूं जो आपका मेजर काम कर देगा। मीन आपने कोई 500 पोस्ट पब्लिश कर ली हुई है, अब उसमें तकरीबन 1000 लिंक लगा हुआ है, 2000 लिंक लगा हुआ है। अब उन 2000 लिंक्स को वन पे वन जाके एडिट करना और उसमें नो फॉलो का टैग ऐड करना, वो कोई इजी बात नहीं है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि आप इस तरह करेंगे, 2000 के 2000 एक्सटर्नल लिंक जो है ना, उनको नो फॉलो कर दें एक ही क्लिक में। वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। और एक्सेप्शंस लगा दें, अगर किसी स्पेसिफिक लिंक को डू फॉलो रखना हो तो उसकी एक्सेप्शन लग सकती है। वो अब कैसे होगा, आप लोग प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू में आए, ऐड न्यू में आके यहाँ पे नो फॉलो टैग या नो फॉलो में लिखता हूँ तो मेरे पास प्लगइन आ जाएगा। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं नो फॉलो मैंने लिखा, प्लगइन्स में आके सर्च किया तो मेरे पास प्लगइन आ जाता है। तो मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ, उसका क्या नाम है। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि मेरी अगर साइट पे 2000 भी लिंक्स लगे हुए ना, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल लिंक जो किसी और साइट को जा रहे हैं, उस सारे के सारे नो फॉलो में कन्वर्ट करने लगा हूँ। और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक्सेप्शन लगा सकता हूँ कि उनमें से मुझे कुछ लिंक्स डू फॉलो रखने हैं तो उसकी एक्सेप्शन लग सकती है। तो अपने आप को आपने सेव करना है। बहुत ज्यादा डू फॉलो लिंक्स अपनी साइट से नहीं देते दूसरी साइट्स को, हर हरी साइट को लिंक नहीं देना। नहीं, इंटरनेट नहीं स्लो यार, ये साइट स्लो हुई है। आपकी जो 000 वेब होस्ट है ना, ये स्लो है। ये देखिए अब आ गया। तो ये नो फॉलो, एक्सटर्नल लिंक्स, नो फॉलो, नो ओपनर एंड न्यू न्यू विंडो टैब। तो एक्सटर्नल लिंक्स जो है ना, ये वाला अगर प्लगइन आप करेंगे ना, 80,000 प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। ये एक्सटर्नल लिंक्स जो होंगे ना, जो किसी दूसरी साइट को जा रहे होंगे, उन सबको कन्वर्ट कर देगा नो फॉलो के अंदर भी, और वो नए टैब के अंदर भी ओपन होंगे। अगर वो सेम टाइम में ओपन होते भी होंगे तो वो न्यू टैब में ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये उस केस में बड़ा ही जबरदस्त है कि जब आपने पुरानी काफी सारी पोस्ट आपकी पब्लिश हुई हो, पेजेस बने हो, लिंक्स लगे हों, अब वन पे वन सबको जाके देखना और करना टफ हो रहा हो, तो आप एक प्लगइन करें, आपका काम खत्म। इस प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्सटर्नल लिंक्स, नो फॉलो, नो ओपनर एंड न्यू टैब। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये आपका प्लगइन एक्टिवेट हो गया। ये एक्सटर्नल लिंक्स के नाम से, ये लेफ्ट साइड बार में देखो, तो ये WP फाइल मैनेजर के ऊपर एक्सटर्नल लिंक्स के नाम से एक ऑप्शन ऐड हो गया है। ये उस प्लगइन से ऑप्शन आया है, इस पर क्लिक करें। ये एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में इसकी मेन मेन सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई दीज सेटिंग्स, चेक किया हुआ है। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स कीप एज इज, जैसे अभी मैंने सेटिंग की हुई वैसी रहे। तो वही तो मैं पता नहीं है कि सही की हुई नहीं की हुई, तो मैं कहता हूँ ईच इन अ न्यू सेपरेट विंडो और टैब, ईच इन द सेम विंडो टैब और फ्रेम नहीं, ईच इन द सेपरेट विंडो और टैब। जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होंगे ना, जो किसी और साइट को जा रहे होंगे मेरी साइट से, उस सारे के सारे जो है ना, उनको सेपरेट टैब के अंदर ओपन करवाओ। ओवरराइट एग्जिस्टिंग वैल्यूज के पहले अगर वो सेम टैब में ओपन हो रहे हैं तो वो रिप्लेस हो जाए, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक हमेशा आपका न्यू टैब में ही ओपन होना चाहिए, कभी भी उसको सेम टैब के अंदर ओपन नहीं करवाना, वरना लोग आपकी साइट छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद सेट फॉलो और नो फॉलो, कीप एज इज, की जो अभी सेटिंग है वैसी रहने दो। तो अभी तो हमें वही तो पता नहीं है कि अभी क्या सेटिंग्स है, तो हम इसको क्लिक करते हैं, हम कहते हैं जी नो फॉलो, जितने भी एक्सटर्नल लिंक की सेटिंग है
जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हमारी साइट में ऐड हुए हुए हैं वो सारे के सारे नो फॉलो हो जाएं। और ओवरराइट एग्जिस्टिंग वैल्यूज का मतलब है कि फिलहाल अगर वो डू फॉलो भी सेट है तो वो ऑटोमेटिकली नो फॉलो में कन्वर्ट हो जाए। ये हो गया जी। ऐड नो ओपनर, इसका क्या मतलब है कि न्यू टैब के अंदर ओपन होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल हो गया बस, बाकी इसमें और कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने इसको कर देना है सेव चेंजेस। तो क्या होगा कि जितने भी एक्सटर्नल लिंक, जितने भी आपकी साइट से हट के किसी और साइट को लिंक लगाए हुए हैं आपने, वो सारे के सारे न्यू टैब में ओपन होंगे आज के बाद, और वो सारे के सारे नो फॉलो लिंक डिक्लेयर होंगे। तो मैं किसी का कोई गारंटियर नहीं हूँ, कल को किसी साइट को कुछ होता है तो मेरे पे बात नहीं आएगी। तो ये बल्क में आपने इकट्ठे ही जितनी मर्जी आपकी वेबसाइट पे पोस्ट थी, पेजेस थे, सबके सबको आपने नो फॉलो कर दिया, ठीक है। अब इंटरनल लिंक की सेटिंग आ रही है, तो इंटरनल लिंक की सेटिंग में जो है फिलहाल रहने दें, उसमें कोई इतना आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल लिंक से आपके सेम टाइम में ओपन हो रहे हैं, न्यू टाइम में कुछ ओपन करवाए हुए हैं, जैसे भी हो रहे हैं, इसमें एज सच आपको कोई इशू नहीं करने, मतलब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये इसको एज इज रहने दें। ये एक ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड लिंक्स, एक्सक्लूडेड लिंक्स, इसका क्या मतलब है, या एक्सेप्शंस। पहले एक्सक्लूड लिंक्स देख लेते हैं। ये एक्सक्लूडिंग में ऑप्शन है, ये एक्सेप्शन में है, मैं दोनों देख लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि कुछ एक्सटर्नल लिंक्स ऐसे हैं जो डू फॉलो डिक्लेयर कर रहे हैं, मुझे मुझे उसको नो फॉलो नहीं करना। एक्सेप्शंस में आएगा आपके पास, आपने डू फॉलो डिक्लेयर करने, इनको नो फॉलो आपने इसको इनको डिक्लेयर नहीं करना। तो आप क्या आएंगे यहाँ पे, एक्सेप्शंस में आएंगे, और एक्सेप्शंस में आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड एक्सटर्नल लिंक्स बाय यूआरएल, ये आ रहे हैं। इंक्लूड नहीं, ये एक्सक्लूड जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो लिंक आप ऐड कर देंगे ना, वो आपका जो क्राइटेरिया आपने रखा है ना कि सारे लिंक एक्सटर्नल डू फॉलो हो जाएं, वो क्राइटेरिया खत्म कर देगा, और वो लिंक आपका डू फॉलो रहेगा, मतलब जो आप रखना चाहते हो उसको मेन। तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक है उसमें से एक्सेप्शन लगेगी और वो उससे उससे आउट हो जाएगा। तो इससे आपका ये फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड एक्सटर्नल लिंक्स बाय यूआरएल। तो अगर आप विकीपीडिया का कोई लिंक है, अब चाहते हैं कि विकीपीडिया के जितने भी लिंक मेरी साइट पे ऐड है, आप विकीपीडिया का यहाँ पे अगर ऐड कर दो, देखिए wikipedia.com, आप इस लिंक को कॉपी करो और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, और यहाँ पे से कह दें सेव। अब ये एक्सेप्शन लग गई आपकी। तो ये एक्सटर्नल लिंक अब क्या होगा कि विकीपीडिया के जितने लिंक भी आपकी वेबसाइट पे होंगे वो सारे डू फॉलो होंगे, वो नो फॉलो की लिस्ट से निकल जाएंगे। ये मैंने एक्सेप्शन लगाई है, एक्सक्लूड एक्सटर्नल लिंक्स बाय यूआरएल। तो ये एक्सटर्नल लिंक जो है, ये मेरी जो मैंने एक्सटर्नल लिंक की सेटिंग की है ना, उसमें से एक्सक्लूड हो जाए। तो आपके अब ये डू फॉलो रहेगा, बाकी सारे नो फॉलो रहेंगे। तो विकीपीडिया का आपने एक लिंक लगाया अपनी साइट पे, 50 लिंक लगाए हुए हैं, ये सारे डू फॉलो जाएंगे। तो जस्ट इन केस अगर आपको कुछ करना पड़े इस तरह का, या जब हम लिंक सेल भी हो रहे होते हैं ना आपकी ब्लॉग वगैरह पे, तो कुछ लोग होते हैं वो आप कहते हैं यार मुझसे $100 ले लो, मुझे एक डू फॉलो लिंक दे दो। मैं उसकी साइट देखता हूँ, साइट अच्छी लग रही है, अथॉरिटी भी ठीक है, रिस्की नहीं लग रही, मैं कहता हूँ ओके डन, मैं उसको डू फॉलो लिंक लगा देता हूँ। मैं सिंपल लिंक लगाऊंगा तो वो क्योंकि एक्सटर्नल होगा तो ऑटोमेटिकली नो फॉलो हो जाएगा। तो मैं उसकी साइट का लिंक उठा के यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा, ताकि वो नो फॉलो की जो एक्सेप्शन है ना उसमें से निकल जाए और वो डू फॉलो में कन्वर्ट होकर लग जाए। तो ये उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। वरना ये जो आपकी सेटिंग थी एक्सटर्नल लिंक्स वाली जो मैंने की है कि नए टैब में ओपन हो और नो फॉलो हो, ये मोर देन इनफ है। और फ्रंट एंड पे कोई फर्क नहीं आएगा। देखना फर्क कहाँ आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है। ये लिंक है आपका, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, सॉरी कोड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, ये देखें ये इसका कोड आ रहा है। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये इसका कोड आ रहा है। ये कोड है ए, वो बाकी तो सारा आपका वो जो मैंने लिंक दिया था HTML उसी तरह का है। यहाँ पे ये देखें, नो फॉलो एक्सटर्नल, रेल इज इक्वल टू नो ओपनर, नो रेफरर, नो फॉलो एक्सटर्नल। ये जो आपका है ना, ये जो रेल इज इक्वल टू आ रहा है, ये आपका जो ऐड हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। ये नो फॉलो में इसको इसको डिसाइड कर रहा है ये नो फॉलो है। अगर ये इतना सा पार्ट यहाँ पे ना होता तो ये डू फॉलो था। डू फॉलो में लिखा नहीं होता कि डू फॉलो है या फॉलो है, और नो फॉलो के अंदर मेंशन होता है कि ये नो फॉलो हो चुका हुआ है।
तो फ्रंट एंड पे एक आम यूजर के लिए कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ सर्च इंजन के लिए है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए है कि वो नो फॉलो या डू फॉलो। ये क्या कर की लिखी जा रही हो डेफिनेशन है? अच्छा जी, वो बता देता हूँ। ये क्लियर हुआ है इंटरनल नो फॉलो डू फॉलो क्लियर हुआ है? अगर नो फॉलो डू फॉलो क्लियर हो गया है तो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो आप वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, तीन तरह के आप वर्ड सुनोगे एसईओ के। ब्लैक हैट इलीगल स्ट्रेटेजीज, आप गूगल को चीट करते हो, आप याहू बिंग जितने भी सर्च इंजन है उनको चीट करते हो, आप उनको डॉच करवाते हो। तो इलीगल स्ट्रेटेजीज हैं आपकी, उनको यूज करते हुए आप रैंक करने की ट्राई करते हैं। लॉन्ग रन में नहीं चलती, थोड़ा जैसा चलेगी पकड़ा जाओगे, पकड़े जाओगे और पेनलाइज हो जाओगे। व्हाइट हैट प्योरली लीगल वेज, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले रहे, हम बड़ा सेफ प्ले करते हैं। ग्रे हैट दोनों का मिक्सचर, थोड़ी सी ब्लैक हैट डाल दी, थोड़ी सी व्हाइट हैट डाल दी तो ग्रे हैट बन गया। तो थोड़े कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे किए, प्रॉपर किए, जहाँ पे रिस्क मतलब नहीं लिया, बिल्कुल प्रॉपर उसको एथिकल वे से किया। कुछ कामों के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो आपने एग्रेसिव अप्रोच अपना ली, आपने को ब्लैक हैट को मिक्स कर दिया, स्पैमिंग करने की कोशिश की, तो वो होता है आपका ग्रे हैट। तो ग्रे हैट भी रिस्की होती है। कल को जो जिन साइट्स के ऊपर आपने वो थोड़ी बहुत गड़बड़ की है, कल को अगर गूगल ने उसी की कोई अपडेट ले आया गूगल, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप हिट हो जाओगे। तो इसलिए वो भी आपकी किसी भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी न किसी टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपने कुछ मेथड्स ठीक यूज नहीं किए हुए। तो उस स्पेसिफिक मेथड्स की अगर कोई अपडेट आ गई और गूगल ने उनके लिए इंप्रूवमेंट्स अपनी कर दी कोई, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये होते हैं तीन तरह की आपकी एसईओस। अच्छा, अब बात आती है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि किस तरह से हम लोग अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनके लिंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिंक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तीन टूल है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग moz.com जो है, इस पे हमने फ्री अकाउंट बनाया था, कम्युनिटी अकाउंट, वो हमने मोज बार भी यूज की थी। तो आप मोज पे आएंगे, मोज पे आप आएंगे, लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद इनका एक टूल है साइट लिंक एक्सप्लोरर, मैं उसके उसके ऊपर जाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, आप अकाउंट बना लेंगे, लॉगिन। ये हमने मोज बार में यूज किया है, तो आई होप आई सपोज कि आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा। ये देखिए, यहाँ पे जैसे आप आए, ये आपके फ्री टूल्स में चले जाओ लॉगिन करने के बाद, या फिर ये नीचे देख लो, ये कीवर्ड एक्सप्लोरर, लिंक एक्सप्लोरर, मोज लोकल, मोज बार, ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। ये लिंक एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आके अपनी साइट का लिंक दें आप। जैसे यहाँ पे ये जू वाली साइट मैंने ओपन की हुई थी, तो मैं इसी का लिंक उठा के दे देता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। तो मेरा जो कंपेटर है, मैंने कीवर्ड सर्च किया, टॉप 3-5 जो लोग आ रहे हैं मेरे कंपटीशन में, मैं उनको चेक कर रहा हूँ। तो मैं इनको कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और लिंक एक्सप्लोरर में देखूंगा कि मेरे पास क्या उनके आउटकम्स आ रहे हैं, क्या उनके लिंक्स हैं, क्या नहीं है। तो ये चेक करें जी, इस साइट की अथॉरिटी है DA56, लिंकिंग डोमेन्स 1.7 के, 17,000 डोमेन्स इसको लिंक कर रही हैं, और 2.4 के कीवर्ड्स है जिन्होंने, जिस पे इसकी रैंकिंग है, और 20.8 के इनबाउंड लिंक्स हैं। इतनी डोमेन से इतने लिंक्स आ रहे हैं इसकी साइट को, एक डोमेन से मल्टीपल लिंक्स भी आ रहे हैं। और नीचे देखिए 36 नए लिंक्स डिस्कवर हुए हैं, 33 लॉस हुए हैं, मतलब उसके खत्म हो गए, लॉस्ट हो गए हुए हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है टॉप पेजेस, ये आप उसकी साइट के ऊपर जो टॉप पेजेस हैं, टॉप फॉरवर्ड लिंक्स टू दिस साइट, ये इसके लिंक्स आ रहे हैं, और ये इसके कीवर्ड्स एंकर टेक्स्ट आ रहे हैं जिनके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं, कि जो उन्होंने कीवर्ड जो एंकर टेक्स्ट यूज किया, एंकर टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर लिंक लगा होता है, वो पार्ट जो क्लिकेबल होता है। तो वर्ड्स बनाते थे ना, वर्ड्स क्लिकेबल बनाते हो, तो जिस तरह से ये अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बुफेलो जू ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये बुफेलो जू जो है ना, ये एंकर हुआ हुआ है, इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। कि इस केस में एंकर टेक्स्ट है क्योंकि इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो ये वो एंकर टेक्स्ट हैं जिनको यूज करते हुए उसने ज्यादा लिंक्स लगाए हुए हैं, और ये वो साइट्स हैं जहां से लिंक्स आ रहे हैं। अब मैंने इसको डिटेल में, और ये थोड़ा सा ये बता रहा है कि किस किस डोमेन अथॉरिटी की साइट से इन्होंने लिंक लिए हुए हैं। तो 91 से 100 डोमेन अथॉरिटी वाली 49 साइट्स हैं, 81 से 90 डोमेन अथॉरिटी वाली 52 साइट्स हैं, 71 से 80 डोमेन अथॉरिटी वाली DA वाली 69 साइट्स हैं, और इस तरह सो ऑन। और ये इसके सारे लिंक्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, टॉप फॉरवर्ड लिंक्स टू दिस साइट, यहाँ पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास जो इसके सारे लिंक्स हैं वो ओपन हो जाएंगे।
फ्री प्लान है, थोड़ी सी लिमिटेशन है मेरे पास यहाँ पे, पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, मीन्स के यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स पे इसको मेंशन किया हुआ है, जाहिर बात है जू है तो हो सकता है भाई मेंशन। और ये एंकर टेक्स्ट है बुफेलो जू, ये इसके ऊपर लिंक किया हुआ है इसको। तो मैंने ये वाला लिंक ओपन किया यहाँ पे, और वहां पे जाके मैं ये बुफेलो जू जो आ रहा है इसको देख लूंगा ये कहाँ पे लगा हुआ है, और इसके अंदर लिंक ऐड हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप कंट्रोल F करके फटाफट भी सर्च कर सकते हो, मैं आपको मैनुअल वे से भी करके दिखा देता हूँ। बुफेलो जू जिस तरह ये लगे हुए लिंक, इसी तरह से इस आर्टिकल के अंदर उस जू का लिंक भी लगा हुआ है। और एंकर टेक्स्ट क्या है, इस टेक्स्ट पे लगा हुआ है, ये टेक्स्ट है आपका, इसके ऊपर आपका वो लिंक लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो लोड हो जाता है तो देख लेते हैं। क्या मसला है, आईडी नहीं हो रहा। मैं कोई और देख लेता हूँ। ये देख लें, यूएस टुडे, इसके ऊपर भी लिंक लगा हुआ है इसका, एंकर टेक्स्ट इसका ये, यहाँ पे भी क्या है, ये सेम उसके नाम पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे लगाया उसने। तो खैर वो तो बहुत बड़ी साइट है, वहाँ पे बड़ मतलब है ही वो नेशनल एक चीज़ है, इस लिंक लगे हुए हैं। तो ये लगा हुआ है जी, इसका नाम लिखा हुआ है, ये क्लिकेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी साइट ओपन हो जाएगी। तो आर्टिकल के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो अब होता क्या है कि ये तो चले बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, बहरहाल जब हुआ क्या करेगा, आप अपने कंपैटर निकालोगे, उनकी साइट को ऐड करोगे और यहाँ पे देखोगे किस किस साइट से उनको लिंक आ रहा है, और उस साइट पे जाके आप खुद ट्राई करोगे कि क्या मुझे यहाँ से लिंक मिल सकता है, कोई ऐसा वे है। मैंने अपनी फुल 100% एफर्ट करनी है, इवन कि मुझे एडिटर ढूंढने पड़े, मुझे ब्लॉग आउटरीच करनी पड़े इनको, मुझे कोशिश करनी है किसी ना किसी तरह से मुझे यहाँ से लिंक मिले। तो मेरे कंप्यूटर वहां से लिंक ले रहा है इसलिए। तो यूजुअली नॉर्मल कंप्यूटर्स के केस में इतने हैवी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पर तो CNN के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। तो ये तो एक नेशनल चीज़ है, न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रॉपर जू है मतलब। तो ये आपको पता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है सारी ये, तो इस वजह से इतने हैवी हैवी किस्म के लोगों ने इनको मेंशन किया हुआ है। लेकिन आपको जो भी साइट्स नजर आएंगी, आप उन साइट से ट्राई करोगे कि मुझे भी यहाँ से लिंक मिले। तो ये आप कंपेटर्स के लिंक्स हंट कर रहे हो, कहाँ कहाँ से उन्होंने लिए हुए हैं, उनकी पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, सब कुछ आपको नजर आ रहा है, और आप भी कोशिश करते हो कि मैं भी यहाँ से लिंक लूँ। तो मैं ना, बजाय इसके कि इतना हैवी मैंने आपको दिखा दी है, हम लोग कोई प्लम्बर जैसी छोटी मोटी साइटें ढूंढ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये एक डैनियल प्लम्बिंग आ रहा है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, वापस आता हूँ, और यहाँ पे इसका लिंक ऐड करके एनालाइज। जो तो बहुत हैवी चीज़ थी वो। ये देखें जी, 8 डोमेन अथॉरिटी है, 13 पेज अथॉरिटी है, 11 सिर्फ लिंकिंग डोमेन है, यहाँ से इसको लिंक्स आ रहे हैं, और ये इसके लिंक्स हैं। ये बिजनेस फाइंडर से आ रहा है, लोकल याहू याहू से आ रहा है, साइट लिंक इन्फो से आ रहा है, फास्ट एड से आ रहा है। तो इसको तो खैर कुछ भी नहीं है इसके पास, बेचारे के पास। तो ये आपको पता लग रहा है कहाँ कहाँ से इसको लिंक आ रहे हैं, और किस किस कीवर्ड के ऊपर आ रहे हैं, किस किस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं, वो सब आइडिया हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग हर साइट का एनालिसिस करके कंपटीशन का, उसके जो बैकलिंक सोर्सेज है ना, वो फाइंड कर सकते हैं, और फिर वहीं से ट्राई कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से लिंक मिले। प्लस साथ साथ आप अपने भी अच्छे सोर्सेज फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां से भी लिंक मिले। ओवरऑल हमने इसको बीट करना है, इसको बीट कर दिया तो हम लोग ओके हो गए, हम लोग आगे निकल जाएंगे। और वो और चीज थी ना, वो जू था यार वो, इसलिए उसमें इतने लिंक्स और इतना कुछ था।
जी, ये कंपेटिटर्स जहां से कंपेटिटर्स हमारे बैकलिंक्स ले रहे हैं, उनके जो लिंक सोर्सेज हैं ये वो आ रहे हैं, तो हम भी ट्राई करेंगे इनसे मिलें, और साथ न्यू भी ट्राई करेंगे हम कुछ ना कुछ। समझ आया इसका? तो ये एक आपके पास ये साइट है फिलहाल, आप ये यूज करें। सब बाकी जो है वो जो आपका ऊबर सजेस्ट है वो भी आपको बताएगा, बट लिमिटेशन में बताएगा। फिर पे टूल का मैं भी बताता हूँ, तो उसमें भी आपको बताऊंगा मैं कि पे टूल्स के अंदर कैसे ये लेते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं या कैसे मामलात है। बताएं जी। क्लियर है? खामोशी छा गई है, खामोशी। ओके हो गया। अच्छा, अब बात आती है। यार रेल इज इक्वल टू नो फॉलो इन्वर्टेड कॉमास में ये कोड है, आपको मैंने यहाँ बताया था। एक सेकेंड, अगर मैनुअल लगाना हो तो रेल नो फॉलो HTML, जो मैंने आपको लिंक करवाया था, जो मैंने लिंक यहाँ पे मेंशन भी किया था HTML का, उसके अंदर रेल इज इक्वल टू नो फॉलो का एट्रीब्यूशन लगना है बस। ठीक है, ये देखो, ये लिंक याद आया? अगर याद आया तो बताएं मुझे, ये लिंक देखा देखा नहीं लग रहा? बताएं, देखा देखा लग रहा है तो। ए के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये वाला, और इसमें मैंने आपको ये जो यूआरएल वाला पार्ट है ये कन्वर्ट करवाया था, और इसमें कीवर्ड यूज करवाया था। ये लिंक पड़ा हुआ है, ये जो आपने हमने कमेंट करते हुए वहां पे मैनुअली जो हम लोगों ने यूज किया था कोड, ये अगर आपको याद हो तो, ये याद है लिंक? और मैंने बोला था कि वर्डप्रेस के अंदर भी जब भी हम लिंक लगा रहे हैं कोई भी, इंसर्ट लिंक करके, बैकएंड के ऊपर ये वाला कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। याद आया ये वाला? अगर ये याद आ गया है तो मसला ही नहीं है। ये ए है ना, इसके बाद रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, ये लें बस, ये लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यही आपको यहाँ पे बता रहा है, ये देखो, रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। ये एक्स्ट्रा कोड है जो अप्लाई होता है, तो आप इंसर्ट लिंक करने के बाद अपने टेक्स्ट सेक्शन में जाओगे और ये वाला रेल इज इक्वल टू नो फॉलो एम्बेड करोगे, अगर आप मैनुअल लगाना चाहते हो तो। इंसर्ट लिंक करो, उसके बाद विजुअल से टेक्स्ट में जाओ, और टेक्स्ट में जाके आप ये वाला कोड अप्लाई कर दो। बस सिर्फ ये जो रेल इज इक्वल टू नो फॉलो है ना, आपने ये वहां पे ऐड करना है, तो आपका जो आपका वो वाला लिंक होगा ना, वो नो फॉलो लिंक हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो वो डू फॉलो है, वो सादा लिंक अगर है तो वो डू फॉलो है। तो ये मैनुअल ऐड करने का तरीका है, कस्टम साइट में ऐड कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐड कर रहे हैं। ओके हो गया? साकिब कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला उसको। अगर 2 अटेम्प्ट नहीं तो फिर चेक करें, शायद दूसरी दे दें ना, वो भी नहीं है तो फिर किसी और कैटेगरी में लिस्ट करके देखें। ये टेक्स्ट में मैंने साइट्स बंद कर दी हैं। पोस्ट में जाएं, थोड़ी देर बैठे रहे, मैंने एक आधा टूल आपको और बताना है अभी, कुछ चीज़ें और भी गाइड करनी है। अच्छा, ये देखें, ये आपकी पोस्ट है। अभी तो खैर इस केस में तो हम लगा चुके हैं ना, मैं आपको नया लगा के उसको उसके पे करके दिखाता हूँ ये वाला, क्योंकि फिलहाल तो मेरी सेटिंग इस तरह की है कि वो ऑटोमेटिक भी उस पर अप्लाई करेगा, लेकिन वो तो सेव करने के बाद मैं पहले देखता हूँ, मैं पहले यहाँ लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, आपने ये न्यूयॉर्क के ऊपर लिंक लगाना है,
या मैंने न्यूयॉर्क उठा के बिल्कुल टॉप पे सेपरेट लगा के दिखाता हूँ ताकि क्लियर क्लियर नजर आए, फिर जहाँ मर्जी लगा लेना। कि न्यूयॉर्क पे लिंक लगाना था, तो न्यूयॉर्क पे आपने क्या किया, किसका लिंक लगा रहा हूँ मैं, इसके लगा देता हूँ ऐसे ही। तो बहुत बड़ा हो रहा है लिंक, कोई छोटा सा लिंक steamyard.com लगा देते हैं। ये न्यूयॉर्क को सिलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट लिंक किया, पेस्ट किया, अप्लाई कर दिया, ऐसे लिंक लगा देते ना आप। ये लिंक लग गया आपका। अब इस लिंक का बैक कोड देखना, टेक्स्ट में जाओ, ये इस लिंक का कोड है, बैक कोड, और जूम कर देता हूँ, ये इसका बैक कोड है टेक्स्ट में। विजुअल में आपने लिंक लगाया है, ये न्यूयॉर्क, सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट लिंक किया, और ये आपने लिंक पेस्ट किया और अप्लाई। बैक पे जा रहे हो तो ये कोड है, या करना क्या है, ए के बाद ये रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, ये जो मैंने आपको, ये लें, बस ये लगा दिया तो ये अब लिंक नो फॉलो हो गया। फ्रंट पे ये कोई चेंज आया है, वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन ये जो रेल नो फॉलो आपने लगाया है, इसने आगे मूव कर दिया, जहाँ भी उधर लग जाए इधर लग जाए की बात है। तो ये आपका नो फॉलो एट्रीब्यूशन लग चुका है। अब ये लिंक जो है वो गूगल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर नो फॉलो लिंक है, इस पे आप पे कोई हर्ट नहीं हो सकता, आप गारंटी नहीं दे रहे हो, आप बस वैसे मेंशन कर रहे हो लिंक, गारंटी आपकी तरफ से कोई भी नहीं है। क्लियर? जिन साइट्स पे कंपेटर्स ने लगाए हैं वो बेस्ट है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, कि हम लोग कंपेटर्स के बैकलिंक्स हंट कर रहे हैं और खुद भी सेम अप्रोच के साथ जा रहे हैं। अगर कहीं पे आ, मतलब साथ साथ हम ये भी कर रहे होते हैं कि हम और सोर्सेज भी फाइंड कर रहे होते हैं, अच्छे सोर्सेज, और वहां पे भी लिंक लगा रहे होते हैं, लेकिन कंपेटर्स के भी लगा रहे होते हैं क्योंकि वो उनकी वजह से रैंक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं वहां जहां जहां से मिल सकता है हम वहां मिले, हमें लगाएं वहां पे। इन सिंपल ये है कि भाई आप मुझे नहीं आके पकड़ सकते, तला अगर आप बाबर को पैसे दोगे तो आप बाबर जाने आप जाने, मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब ये भी देख लेना, ये बड़ी अच्छी बात की है मिसबा ने। अब जो आप कंपेटर्स के लिंक्स फाइंड कर रहे हो, साथ ये भी देखना है, नकल के लिए अकल भी यूज करनी है, कि वहां पे अगर उसने लो क्वालिटी साइट से लिंक लिया हुआ है तो हम भी लो क्वालिटी साइट से लिंक नहीं लेंगे। हम उसके लो क्वालिटी वाले छोड़ देंगे, जो अच्छे अच्छे वाले हैं वो सिर्फ उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से हम लोग लिंक लेने की ट्राई करेंगे। जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है उसको हम साइड पर रख देंगे, उसको हमने नहीं यूज करना। और प्लस आप साथ अपने अपने लिंक्स फाइंड करके उसको उसके भी लिंक कोशिश करेंगे कि आप अपने सोर्सेज भी फाइंड करें और वहां से भी लिंक लें आप। तो ये आपका एक टूल हो गया। अब आपको मैं एक बड़े मजे की चीज बताता हूँ, वो है अपनी साइट का ऑडिट, या अपनी साइट के इन डेप्थ ऑडिट करना चाहते हो, ज्यादा डिटेल ऑडिट करना चाहते हो, और उसके ऊपर आप उस पर नजर रखना चाहते हो कि मुझे टाइम टू टाइम पता लगता रहे मेरी साइट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दो टूल्स तो आपको मैंने बताने थे, आपके अपने जो एनालिटिक्स, और दूसरा है आपका सर्च कंसोल। ये दो टूल यही बताने थे, इनको थोड़ा सा रीड करना है, इसके बाद मैं बाइंड अप कर दूंगा। एक एचरफ जो है ना, उसका मैंने आपको बताना है कि उसका एक वे है कि आप फ्री में उसको यूज कर सकते हो। $99 का वैसे उसका प्लान है, लेकिन आप लोग उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। एंड एचरफ इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसलिए हमने वो लाजमी उसको यूज करना है, और वो आप फ्री में यूज कर सकते हो सिर्फ एक अप्रोच के साथ। मैं यहाँ पे आपको फिलहाल आपका गूगल सर्च कंसोल वगैरह देखना बताता हूँ। गूगल सर्च कंसोल कैसे देखते हैं, जो लिंक्स आप लगा रहे होते हो वो लिंक्स इंडेक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ आपने फाइंड करनी है, वो कैसे होगी, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक साइट है रियल स्टेट की, इसको ओपन कर लेता हूँ, और गूगल एनालिटिक्स भी ओपन करता हूँ मैं। पहले गूगल सर्च कंसोल देख लें। गूगल सर्च कंसोल में एक ओवरव्यू जब हमने इसको ऐड किया है, उसके बाद से अगर जो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, वो बताने लगा मैं आपको। देखिए, ये आपका ओवरव्यू में परफॉर्मेंस आ रही है कि आपकी साइट के ऊपर रैंकिंग वगैरह कैसी है। अगर आप इस परफॉर्मेंस को डिटेल में देखना चाहते हैं, उसके बाद ये कवरेज इशूज वगैरह आ रहे हैं, तो ये एक डिटेल्ड एक सिर्फ ओवरव्यू आ रहा है। अब सब सेक्शंस के अंदर हम लोग इस तरह डाटा देख सकते हैं। मैं परफॉर्मेंस पे जाता हूँ, या डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेता, मेरे पास ओवरऑल ट्रैफिक स्टैट्स आएंगी। 9 लास्ट 3 मंथ्स में 999 क्लिक्स हैं,
295 के इम्प्रेशंस हैं, एवरेज CTR क्लिक थ्रू रेट लाइक 100 लोग आए, 100 में से 3 लोगों ने क्लिक किया तो 3 CTR होता है। ये वो चीज़ है। एवरेज पोजीशन जो उनके कीवर्ड्स की है 43.9 है, सबको मिक्स करके। नीचे ये आपको कीवर्ड बता रहा है कौन कौन से कीवर्ड इस साइट के ऐसे हैं जो ऑलरेडी रैंक होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप अपनी साइट के लिए भी ऐसे ही किया करोगे। आप अपने सर्च कंसोल में आओगे, परफॉर्मेंस में जाओगे, यहाँ पे आपके पास ट्रैफिक स्टैट्स कौन से कीवर्ड रैंकिंग की तरफ आ रहे हैं। मतलब ये देखें पिजनी लग्जरी होम्स, या यहाँ पे चले इसी एग्जांपल लेते हैं। पिजनी लग्जरी होम्स 28 क्लिक्स आए हैं, 47 इंप्रेशंस आए हैं, 59.36% CTR है, पोजीशन 1 है कि जब ये कोई कीवर्ड सर्च करता है तो ये साइट नंबर 1 पोजीशन के ऊपर शो होती है। ये साइट ये इस कीवर्ड के लिए 8.1 8वें 9वें नंबर पे आ रही है। इस कीवर्ड के लिए 7.4 7वें 8वें नंबर पे आ रही है। इस कीवर्ड के लिए 12.7 मीन के 12वें 13वें नंबर पे आ रही है। इसी तरह से आपको जितने भी कीवर्ड्स नए नए डिस्कवर हो रहे हैं और जो रैंक होना स्टार्ट हो चुके हैं उस सब का डाटा आपके पास यहाँ पे सर्च कंसोल में ऑटोमेटिकली अपीयर होता रहेगा। तो आपको पता भी नहीं होगा कि मैं किसी कीवर्ड के लिए रैंक हो रहा हूँ, और यहाँ पे जब आओगे तो पता लगेगा अच्छा मैं इस कीवर्ड के लिए भी रैंक हो रहा हूँ। और उस कीवर्ड के लिए जी मैं फॉर एग्जांपल आया, मैंने यहाँ के देखा लग्जरी होम्स फॉर सेल, इस कीवर्ड के लिए मुझे 2 क्लिक्स आए हैं, इतने इंप्रेशन आए हैं 36.7। मैं चौथे पेज पे हूँ, 37 नंबर पे आ रहा हूँ। तो मुझे पता लगा कि अच्छा मैं इस कीवर्ड के लिए रैंक हो रहा हूँ। पहले मैं इस पर काम ही नहीं कर रहा था, एफर्ट ही नहीं कर रहा था इसको रैंक करने की। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एफर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं इसके ऊपर बैकलिंक्स लगाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं इसके कंटेंट को इंप्रूव करूंगा इस कीवर्ड के लिए, ताकि ये 36 से उठे और फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो इस डाटा से आपको काफी कुछ पता चलता है कि जिन कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कहाँ पहुंच गए हैं, और जिन पे नहीं कर रहे, जो रेलिवेंसी की बेस पे रैंक होते हुए आ रहे हैं, उन पे वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो अगर अच्छे कीवर्ड हैं तो मैं उनके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट पुट करूं, मैं उसका कंटेंट इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर लूं, उस पेज का जिसके लिए रैंक हो रहा है, मैं उसके ऊपर बैकलिंक्स थोड़े अच्छे लगा लूं, ताकि 36 जो फोर्थ पेज है वहां से निकल के फर्स्ट पेज तक हिट कर ले, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है और इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो अगर इस पे मैं रैंक हो गया तो मुझे अच्छी ट्रैफिक मिलेगी। तो ये देखिए कितने कीवर्ड्स हैं जो असल में डिस्कवर हो रहे हैं, हालांकि ये सारे एट अ टाइम लेके इसने स्टार्ट नहीं किए होंगे काम करना। तो रेलिवेंसी की बेस पे बहुत सारे कीवर्ड रैंक हो रहे होते हैं। फिर इस जो कीवर्ड है इसके लिए कौन सा लिंक आपका रैंक हो रहा है, तो वो भी देखा जा सकता है। जैसे देखें लग्जरी होम्स, लग्जरी रियल रुक जा लग्जरी रियल स्टेट हॉलीवुड हिल्स, अगर मैं इस पर क्लिक करूं इस कीवर्ड के ऊपर, तो इस कीवर्ड पे कौन सा लिंक रैंक हो रहा है वो भी मेरे सामने आ जाएगा। ये कीवर्ड है, फिर 5.8 पोजीशन पे इसके पेजेस में जाऊंगा क्यूरी से निकल के, तो ये मेरे पास लिंक आ जाएगा कि ये वो लिंक होम पेज है आपका जिसके लिए आप रैंक हो रहे हो। तो इसी तरह से फिर आप अपने होम पेज को ज्यादा इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करोगे और उसको रैंक करने की ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। तो जस्ट एज एन एग्जांपल, उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 7 डेज में, लास्ट 6 मंथ में, 12 मंथ्स में आपने कैसा बिहेव किया है, किस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हो, वो सारा डाटा आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो ये आपको कीवर्ड डिस्कवर करता रहता है और उसके ऊपर आप काम करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कवरेज है। कवरेज के अंदर क्या होता है कि जो इश्यूज आपकी साइट के साथ आ रहे होते हैं वो आपको यहाँ बता रहा होता है। देखिए 3 इश्यूज बता रहा है, 2 इश्यूज। एक में कह रहा है कि आपके जो कुछ लिंक है वो मार्क्ड एज नॉट नो इंडेक्स हैं, कुछ आपके देखें ये सॉफ्ट एरर आ रहे हैं, 404 एरर्स आ रहे थे आपके, कुछ आपके क्रॉल इश्यूज आ रहे थे। तो किन जो लिंक्स के साथ आ रहे हैं आप इन पे क्लिक करें तो वो आपको पता लग जाता है कि ये लिंक है कि इसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है। आप इसको ओपन करके देखें, डाउन है, प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करें। और अभी देखें ये मेरे पास ये लिंक सही काम कर रहा है, तो इट्स फाइन। तो अगर ये फाइन है, ओके है, इस लिंक में किसी किस्म का इशू मुझे नजर नहीं आ रहा, तो फिर मैं सिंपल यहाँ पे ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा वैलिडेशन के ऊपर। इसकी वैलिडेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है, इसलिए वैलिडेशन का लिंक ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं इसकी वैलिडेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। गूगल दोबारा इसको कंसिडर करेगा और इसको ठीक कर लेगा। तो कोई इश्यूज आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, आपको यहाँ से पता लग रहा होगा। क्लाइंट आके बोलता है कि स्पेसिफिक लिंक है गूगल में गलती से इंडेक्स हो गए हैं, उसको रिमूव करने हैं, तो ये रिमूवल का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आके वो स्पेसिफिक लिंक जिसको क्लाइंट गूगल से रिमूव करना चाहता है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। रिमूव दिस यूआरएल ओनली पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि कोई लिंक गलती से इंडेक्स में चला गया है, गूगल में शो हो रहा है और क्लाइंट चाहता है मैं इसको नहीं देखना चाहता, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल रिक्वेस्ट, रिमूव ऑल यूआरएल विद प्रीफिक्स, ये ना करना, सिर्फ और सिर्फ रिमूव दिस यूआरएल ओनली, ये करना है आपने। तो इस तरह से और भी चीजें हैं यहाँ पे। हाँ, बैकलिंक्स की बात करें, बैकलिंक्स भी आपको यहाँ पता लग रहे होते हैं कि मेरे कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो
इंडेक्स हो गए हैं और मेरे मतलब गूगल उनको देख चुका हुआ है, प्रॉपर मेरे रिकॉर्ड में ऐड है। तो उसके लिए बिल्कुल ये बॉटम पे लिंक्स का ऑप्शन आ रहा था, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है टॉप लिंक्ड पेजेस, टॉप लिंक्ड पेजेस और टॉप लिंकिंग साइट्स। ये वो साइट्स हैं जो इस वेबसाइट को लिंक कर रही हैं। मोर पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास वो साइट्स हैं, वो रेफरिंग डोमेन्स हैं जिनसे इस साइट को बैकलिंक आ रहे हैं। 311 टोटल वेबसाइट्स हैं जिनसे लिंक्स आ रहे हैं इस वेबसाइट को। तो ये सब कुछ वो बता रहा है। तो आप सर्च कंसोल में अब अभी फॉर एग्जांपल आपने एक दिन मीडियम से लिंक लगाया, जैसे ये मीडियम पे लिंक लगा हुआ है, आपने मीडियम से लिंक लगाया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मीडियम वाला लिंक गूगल ने देख लिया या नहीं देख लिया? तो यहाँ पे आओ, लिंक्स में जाओ, लिंकिंग डोमेन्स में जाओ। ये मीडियम का लिंक इंडेक्स हो चुका हुआ है, मीडियम का लिंक मेरी साइट के लिए गूगल देख चुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। लिंकिंग साइट आपकी कौन सी है जी? medium.com, यहाँ से आपको लिंक आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह जो जो लिंक आपका इंडेक्स होता जाएगा वो यहाँ पे आपको नजर आता जाएगा कि ये लिंक जो है आपका इंडेक्स हो चुका हुआ है, फलां फलां साइट से आपको लिंक आ रहा है। तो ये आपको विदाउट एनी एक्सटर्नल टूल विद इन द गूगल सर्च कंसोल आपको इन चीज़ों का पता लग सकता है। ठीक है। तो यहाँ से लिंक्स में आके आप देख सकते हैं कि आपकी अपनी साइट के सबसे बेस्ट पेजेस कौन से हैं, टॉप पेजेस कौन से हैं, वो ये बता रहा है। और जिस पे लिंक्स आ रहे हैं उसके बाद कौन से कीवर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सा एंकर टेक्स्ट यूज़ किया जा रहा है जब लिंक लगाया जा रहा है, तो ये वो आ रहे हैं। तो आप यहाँ से देख के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है मेरी साइट के ऊपर, जो मैं काम कर रहा हूँ वो इंडेक्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैंने 100 लिंक लगाए थे, 100 में से कितनी साइट्स यहाँ पे इंडेक्स में आ रही हैं जिससे गूगल ने देख लिया हुआ है या नहीं देखा। तो वो सब कुछ आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। और ये आपकी अपनी साइट के जो टॉप लिंक्ड पेजेस हैं जहाँ पे लिंक लगाए हैं, होम पेज पे सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, उसके बाद इस पेज पे लगे हुए हैं। तो जो आप लिंक लगाते हुए जो लिंक्स यूआरएल यूज़ कर रहे हैं ये वो बता रहा है सबसे ज़्यादा किस वाले पे आपने लिंक लगाए हैं। तो ये सर्च कंसोल है जहाँ पे आप इस तरह की स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्रॉल पेजेस जो गूगल इंडेक्स कर चुका हुआ है, जो गूगल ऑलरेडी इंडेक्स कर चुका हुआ है, वो आपकी क्रॉल्ड पेजेस हैं। ठीक है। और कुछ पेजेस अगर क्रॉल्ड एरर अगर आपकी साइड से हो तो दूसरे ना हो रहे हो तो फिर तो हम कुछ करते हैं, वरना गूगल जो है वो अपनी मर्जी से क्रॉलिंग जो है कुछ पेजेस करेगा, कुछ छोड़ भी देता है। वो एक्सक्लूडेड में शो हो रहे होते हैं कि फिलहाल वो क्रॉल नहीं किए गए, लेकिन टाइम के साथ साथ वो भी हो जाएंगे। बस आपके एंड से कवरेज का किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो आपने मेक श्योर करना है कि मेरे एंड से कोई इशू ना हो, मेरी वेबसाइट से कोई इशू ना आ रहा हो। तो ये आपको जनरल जनरल जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने वो देखना बता दी। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी यही होता है जी कि आपकी ट्रैफिक स्टैट्स, ये देखें डेली क्या ट्रैफिक आ रही है, ये ओवरव्यू दे रहा है। उसके बाद ये आपके पास रियल टाइम ऑडियंस में जो लोग अभी आपकी साइट के ऊपर इस टाइम विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे रियल टाइम में वो ओवरव्यू आएगा। जो अभी आपकी साइट पे जो लोग विजिट कर रहे हैं, आपकी साइट को देख रहे हैं, वो सब लोग आपको गूगल अगर रियल टाइम में जाके ओवरव्यू में जाएंगे तो वहां पे नजर आएंगे कि फिलहाल आपकी साइट, ये आपको वो चीज़ें बताएगा। फिर किस लोकेशन से आ रहे हैं, ट्रैफिक सोर्स क्या है, किस सोर्स से आ रहे हैं, गूगल से अंदर ओवरव्यू में ऑडियंस का ओवरव्यू देगा। फिर उनका बिहेवियर, बहरहाल ये चीज़ें तो हम वो हैं जब एक्सप्लोर करें खुद। इसमें कोई ट्रैफिक के टोटल स्टैट्स, किस ब्राउजर से आ रही है, किस आईपी से आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, किस किस कंट्री से, स्टेट से, सिटी से, उसके बाद किस सोर्स से आ रही है, गूगल से, याहू से, बिंग से, कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, कहाँ से ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ें बहुत कुछ आपको यहाँ पे बताता है। किस पेज के ऊपर लैंड किया, बिहेवियर में अगर आपने किस पेज पे लैंड किया, किस पेज पे लैंड करने के बाद आगे कौन कौन से पेजेस विजिट किए और कहाँ से आउट हो गई, तो वो सब कुछ आपको ना यहाँ से ये बता रहे होंगे। एक्विजिशन, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ट्रैफिक की डिटेल्ड स्टैट्स सर्च कंसोल में तो आपको सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें बता रहा है, कीवर्ड्स बता रहा है, और साथ आपका जो CTR है, कन्वर्जन, क्लिक थ्रू रेट, इम्प्रेशंस, क्लिक्स, एवरेज पोजीशन, बस वो बता रहा है। यहाँ पे बहुत इन डेप्थ किस्म की स्टेटिस्टिक्स बताएगा। तो ये पूरा डैशबोर्ड है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। तो असल में मुझे आपको सर्च कंसोल दिखाना था जिसमें वो लिंक्स वाला पार्ट है कि जो लिंक हम लगा रहे हैं वो गूगल उनको इंडेक्स कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कैसे नजर आएगा, ये उसकी बात करनी थी। अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, आपको रैंकिंग चेक करना बताना है, और एक मैंने आपको एचएस टूल बताना है। तो अभी स्टे कर लेंगे या जाना है? नहीं, वो ज्यादा पेजेस रिमूव करने हैं, वन बाय वन करना है यार, जो रिमूव करने हैं। पहले इंडेक्स ही ना होने देना, रिपोर्ट से पहले ब्लॉक कर लें। इंडेक्स हो जाए तो फिर जो वाले हो जो हो गए हैं उसको आप सेपरेटली जो है ना अलग अलग वहां पे करें। क्लिक थ्रू रेट, CTR क्लिक थ्रू रेट, 100 लोग आए, 100 में से 10 ने क्लिक कर दिया तो CTR 10 है।
100 लोग आपकी वेबसाइट, मतलब गूगल पे उन्होंने कीवर्ड सर्च किया, आपकी वेबसाइट सामने आई, 100 लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी, लेकिन उनमें से क्लिक 10 ने किया है, तो CTR 10 है। 10% CTR है। 10% लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, 5% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं आपकी साइट देखने के बाद। इसमें काम ऐसे होगा, काम बताता हूँ, बल्कि एक मिनट रैंकिंग का पहले देख लो। रैंकिंग रैंकिंग देख लो, 12-20 तक चले, इंशाल्लाह मैं 10 मिनट में वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, रैंकिंग कैसे होगी? एक तो तरीका होता है मैनुअल, मतलब आपने प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क, अगर आप इसके लिए रैंक होना चाहते हैं, आप यहाँ प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क गूगल में सर्च करो, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे पहले पहले जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उनको देखें, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, तो आप लोग मैनुअली चेक करना स्टार्ट कर दें। पहला ऑप्शन तो आपका ये होता है कि जी मैंने अगर मैप्स में चेक करना है तो ये 3 पैक्स है, यहाँ नहीं आ रहा, व्यू ऑल करूँ और मैप्स के ऊपर वैसे रिजल्ट फाइंड करना स्टार्ट कर दूँ कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ। ऑर्गेनिक है तो यहाँ पे दिखते जाऊँ जी, पहले पेज पे आ रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा, फिर मैं पेज 2 पे जाऊँ, पेज 3 पे जाऊँ, 4 पे जाऊँ, 5 पे जाऊँ, 6 पे जाऊँ, और हर पेज पे जाके देखता रहूँ मेरा कीवर्ड है या नहीं है। तो ये मैनुअल वे है, इस पर टाइम बहुत बड़ा लगेगा आपका। अगर इसको स्पीड अप करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्री में टूल मैं एक बता रहा हूँ जो बेटर है, फ्री के अंदर आप यूज कर सकते हो, क्यूट रैंक। आप क्यूट रैंक यूज कर लो, एट अ टाइम एक साइट चेक हो सकती है, उसके बाद वो रिमूव करके नई साइट चेक हो सकती है, दैट इज फाइन। गूगल, याहू, बिंग, हर तरह का आप चेक कर सकते हैं। ये क्यूट रैंक है आपके पास, जिसका नाम अब माई रैंक वेयर बन चुका हुआ है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसमें साइट और कीवर्ड दे के चला दिया करेंगे, ये आपको बता देगा कि आपका जो रैंक, जो जिस भी एरिया में आप ट्रैकिंग करना चाहते हो वो सारा आपको बता देगा। ये देख लें, ऐसे ये काम कर रहा होता है। मैंने पिक्चर ओपन की है, आप ऐड वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का लिंक देंगे, लिंक देने के बाद वो कहेगा कीवर्ड दो, कीवर्ड दे देंगे, कीवर्ड देने के बाद आप चला देंगे, ऐसे आपके पास रैंकिंग ले आएगा। ये कीवर्ड है, गूगल में ये रैंक है, बिंग में ये रैंक है, याहू में ये रैंक है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे हो उसमें, तो बताएगा भी कि चेंज क्या हुआ है, डाउन हुआ है, अप गया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ बता रहा होगा आपको। तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेक करके बता दिया करेगा, आप चला के बैकग्राउंड पे छोड़ दें और ये खुद ही करता रहेगा। अब मेरे पास ये था लेकिन पता नहीं अभी है या नहीं है, अगर होता रैंक पे, नहीं जी, अब नहीं है मेरे पास। तो इसको डाउनलोड करके आप लोग सिर्फ वेबसाइट देने और कीवर्ड देने हैं, और गूगल सेलेक्ट करनी है किस एरिया की है, किस एरिया की गूगल पे चेक करना चाह रहे हैं ये अपने बताना है। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, गूगल किस एरिया का, मतलब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होंगी। पहले ऑप्शन में आपसे वेबसाइट मांगेगा, दूसरे ऑप्शन में आपसे कीवर्ड मांगेगा, तीसरे ऑप्शन में पूछेगा किस एरिया में चेक करना है, गूगल ऑस्ट्रेलिया में, गूगल यूएसए में, गूगल यूके में, गूगल कनाडा में, कहाँ पे चेक करना है। तो वो आपने सेलेक्ट करना है उस हिसाब से और चला देना है, स्टार्ट कर देना है। ये खुद ही होता रहेगा, आप अपना काम करते रहो, जब भी कंप्लीट हो जाएगा आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे कौन सा कीवर्ड किस रैंकिंग पे है। मैनुअली भी चेक करना है तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, ये बीच में 2-3 को मैनुअली चेक करके कंफर्म कर लें कि ये ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा, लेकिन एक्यूरेसी लेवल ठीक है। ये स्टेप्स हैं जी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ये मेरा काम आसान कर दिया उसने। स्टेप 1 ऐसे होगा, जैसे ही ऐड वेबसाइट पे क्लिक करोगे, जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखें, जैसे ही आप लोग ऐड वेबसाइट पे, मतलब इसको रैंक वेयर को, क्यूट रैंक को इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड होगा, ये सॉफ्टवेयर है। तो आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद जब ओपन ओपन करोगे, ये ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऐसे आपसे पूछेगा प्लीज एंटर योर वेबसाइट, HTTP HTTPS कौन सी है, जो भी है उसको निकाल दो, उसके बाद बाकी वाला पार्ट जो आपने वो देना है। वो देने के बाद नेक्स्ट आपका कीवर्ड्स का ऑप्शन है, नेक्स्ट विंडो पे ये आएगा, और इसमें आपसे पूछेगा ऐड, मतलब वेबसाइट तो हो गया, अब इसमें पूछेगा कीवर्ड्स। तो कीवर्ड 1 2 3 4 5 जो भी है, एक एक लाइन में एक एक कीवर्ड आपका आना चाहिए, वो सारे कीवर्ड्स आपने दे देने हैं। दूसरा स्टेप पूरा हो गया, तीसरा स्टेप सर्च इंजन का आएगा। यहाँ वो कह रहा है बताओ कि किस सर्च इंजन में चेक करना चाह रहे हो, गूगल यूनाइटेड स्टेट्स, गूगल यूके, गूगल जापान, और जापानीज वाली या इंग्लिश, गूगल न्यूजीलैंड, और इस तरह से और भी आ रही होंगी। ये बिंग आ रहा है, ये याहू आ रहा है, बिंग क्लिक करेंगे, बिंग के अंदर भी हर कंट्री का गूगल बिंग आ रहा होगा, याहू में हर कंट्री का याहू आ रहा होगा। जस्ट गूगल चेक करना है तो गूगल कर लें। इस केस में इसने गूगल यूनाइटेड स्टेट्स, बिंग यूनाइटेड स्टेट्स और याहू यूनाइटेड स्टेट्स, ये तीनों सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे सर्च इंजन सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट जाओगे, डन,
स्टार्ट हो गया, ऐसे ही स्टार्ट होगा पूरा। जब कंप्लीट होगा आपके पास कीवर्ड और उसके सामने गूगल, बिंग और याहू, उसकी रैंकिंग आ जाएगी। उसको उठा के रिकॉर्ड कर लो बस कि ये रैंकिंग है मेरी इस कीवर्ड के लिए, आपका काम खत्म। जी बताएं, समझ आ गई मुझे? मुझे तो सॉरी, मुझे आ गई, आपको आ गई समझ? ठीक है जी, कर लेंगे। तो ये मैनुअल करके मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटेड हो जाएगा, ये मल्टीपल कीवर्ड्स आपके चेक हो जाएंगे। मैनुअली तो गूगल में टाइप करके, मैनुअली पहले बताया है, गूगल में जाओ, एक एक कीवर्ड को अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बताया ना, अगर आप चाहते हैं अब रैंक होना चाह रहे हैं, प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क आपका कीवर्ड है, सर्च करें। अब यहाँ ढूंढें, पेज वन पे सारा फाइंड करें कि आपका आपकी वेबसाइट है पेज वन पे या नहीं है। फिर पेज टू पे फाइंड करें आपकी वेबसाइट पेज टू पे है या नहीं है। फिर पेज थ्री पे करें, 10 तक जाएं। फिर दूसरा कीवर्ड पकड़ें, फिर 10वें पेज तक जाएं। फिर तीसरा कीवर्ड पकड़ें, फिर 10वें पेज तक जाएं। 10 कीवर्ड चेक करने हो तो 10 कीवर्ड्स को बारी बारी यहाँ लगा के 10 पेजेस आपने चेक करने हैं। तो खुद सोच लो टाइम कितना लगेगा। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग ये क्यूट रैंक या रैंक बेयर इस तरह का कोई टूल यूज कर रहे हैं। ये फ्री है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है, आपका काम पूरा कर देगा। और रिलायबल भी है, इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैनुअल बाद में आप 2-3 मैनुअल भी चेक करके देख लेना कि जो क्यूट रैंक बता रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो आपका और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो ये रैंकिंग चेक करने का मेथड है। और रैंकिंग और हमेशा उस एरिया में चेक करनी है जिस एरिया का क्लाइंट है। तो क्लाइंट अगर यूके का है और लंदन के अंदर वो रैंकिंग चाह रहा है मैप्स में या ऑर्गेनिकली, वो उसका बिजनेस ही लंदन में है, तो फिर google.com.pk पे आगे उसकी रैंकिंग ना देखते रहना, ऊपर देख लेना कि गूगल कौन सा है। जी, तो मैनुअली ना करें, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको, मैनुअली ना करें। सर्च कंसोल में आपके गिवन कीवर्ड्स की नहीं बताया रहा। गिवन कीवर्ड्स की है तो नजर आएगी, तो नहीं तो नहीं आएगी। सर्च कंसोल ओवरऑल बता रहा है, आपने माइंड में रखा है जी मैं 5 कीवर्ड्स को लेके 5 पेजेस के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे प्राइमरी कीवर्ड 5 है, 5 पेजेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, 5 कीवर्ड्स को रैंक कर रहा हूँ, क्लाइंट के साथ कमिट किया है। उन 5 की वजह से गूगल सर्च कंसोल में आप 500 भी देखोगे, क्योंकि वहां पे हर तरह का जो भी कीवर्ड रैंकिंग में आना शुरू हुआ टॉप 100 में, गूगल सर्च कंसोल ने दिखाना शुरू कर देना। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन जब हम कैंपेन चलाते हैं तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि ये फलां 5 या 10 कीवर्ड्स हैं, हम इसके लिए काम करेंगे, हम इसको रैंक पे लेके आएंगे। उसकी वजह से और बहुत सारे आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट उनकी है। तो उनकी रैंकिंग जो चेक करनी है वो आपने करनी है क्यूट रैंक से। ओके जी। अच्छा, अब ये इसके बाद ये भी हो गया, और क्या रह गया इसके अलावा? एचरस, एचरस एचरस की आपको वीडियो बना दूं फिर मैं, मेरे ख्याल एचरस रहने दें, अभी रहने दें। वो सारे पेड टूल हैं, ग्रुप बाय वगैरह भी आप कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं उसकी। क्या रह गया, एक चीज़ और मेरे माइंड में आई थी अभी, माइंड से स्किप हो गई है फौरी तौर पे। क्या रह गया और? हाँ जी, बेस्ट टूल्स, प्रैक्टिकल डीलिंग। जी देखें, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने आपको आके बोला जी मुझे एसईओ करवानी है। आपने कहना है जी बिस्मिल्लाह। एसईओ में सबसे पहला काम क्या है जी? टेक्निकल ऑडिट होगा। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं हम उसको फिक्स करेंगे। ओके हो गई। कंटेंट उसके अंदर भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट के जो इश्यूज हैं वो ठीक करेंगे, आपको रिकमेंडेशन देंगे, अगर हमें बोलोगे हम करके दे देंगे। थर्ड चीज, जो कीवर्ड डिसाइड करने के बाद ही कंटेंट लिखा जाएगा, सब कुछ होगा, जारी बात है। ऑफ पेज ऐसी होगी रेगुलर मंथली बेसिस पे, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 4 to 6 months मोर और लेस। 4-6 माह से कम टाइम नहीं देना। कीवर्ड कौन से लेने हैं? वो कीवर्ड लेने हैं जहाँ पे दाल गल जाए आपकी, जहाँ पे कोई आपको नजर आए कि मेरे लिए कुछ यहाँ पे चांसेस हैं कि मैं यहाँ पे रैंक हो सकूँ। तो मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना, कीवर्ड ऐसे ना उठा लेना जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप बैठे रहें, आप साल भी बैठे रहें तो आप रैंक ना हो सके। तो मीडियम टू लॉन्ग टेल कीवर्ड लें, और वो कीवर्ड लें जिस पे डिफिकल्टी लेवल कम हो। मैंने जेक्सी बताया था, ऊपर से जस्ट बताया था, उनमें गौर करके वहाँ तरीके से आपने कीवर्ड उठाने हैं। अब क्लाइंट को पहले ऑन पेज, अगर पूरी कैंपेन में आता है आ जाए कैंपेन में। कैंपेन में क्या होगा जी, मंथ 1 के अंदर हम लोग आपकी ऑन पेज एसईओ ठीक करेंगे, हम आपका कंटेंट पूरा ओके करेंगे, और मंथ 2 से हम लोग ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर देंगे। दैट इज ऑल अबाउट गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम द रेलिवेंट गुड अथॉरिटी सोर्सेज
to increase the credibility and authority of the website so that we can have a better web presence and better rankings. वो आपने सिंपल उसको बात बतानी है। और फिर आपने से कहना है जी ये ऑनगोइंग काम होगा, इसमें हम साइट्स को फाइंड करेंगे, कंपेटिटर की साइट्स को फाइंड करेंगे, वैसे साइट्स को फाइंड कर रहे होंगे, उसके बाद साइट से लिंक लगा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो लिंक्स लगाने के लिए हमें चाहिए, फिर हम लोग लिंक्स लगा रहे होंगे रियल टाइम। तो ये एक ऑनगोइंग काम है जो आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर बजट कम होगा तो हम लोग थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि साइट फाइंड भी करनी है, कंटेंट भी बनाना है और लिंक लेना भी है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो बजट कम होगा तो कम एफर्ट लगेगी, कम टाइम लगा पाएंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट स्लो आएंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो हम इस पर ज़्यादा थोड़ी एफर्ट पुट कर सकते हैं और इजीली चीज़ें कर सकते हैं। हम ब्लॉग आउटरीच भी अच्छी कर सकते हैं उसमें, बजट अगर अच्छा होगा। मिनिमम से मिनिमम बजट मंथली जो है, मिनिमम से मिनिमम आपने $400-500 से नीचे बजट नहीं देना। लोकल एसईओ है, मैप्स रिजल्ट्स हैं, किसी स्पेसिफिक लोकल एरिया की एसईओ हो रही है तो 300 तक भी काम चल सकता है। लेकिन जब आपकी ऑर्गेनिक है और जो नॉर्मल दूसरे रिजल्ट्स वगैरह हैं, और उसमें आप कुछ कोशिश किया करोगे $400-500 मिनिमम। और अगर कंपटीशन हाई है, ई कॉमर्स स्टोर वगैरह है, इस किस्म की कोई साइट है, तो उसमें आप लोग इवन $1000 तक भी पर मंथ उनको ऑफर कर सकते हो कि हम $1000 पर मंथ लेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months। यू विल स्टार्ट सीइंग सम रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स इन अ सेंस कि कीवर्ड जो है ना मूव होके टॉप 10 पेजेस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, कुछ आ रहे होंगे, उसको कंटिन्यूस प्रोग्रेस नजर आना स्टार्ट हो जाएगी विद इन फर्स्ट 6 वीक्स। जब आप ऑन पेज एसईओ कर चुके होगे, जब आप कंटेंट कर चुके होगे, उसके बाद विद इन 6 वीक्स आपको कोई ना कोई ट्रैक्शन नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, कीवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली कुछ 6 माह मोर लेस 4-6 माह लगेंगे हमें मोस्ट मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो है उनको पेज 1 पे लाने के लिए। मोर लेस का वर्ड यूज करना है क्योंकि इससे आगे पीछे टाइम भी लग सकता है। क्लाइंट कहता है जी कमिट करो, 6 माह में ना हुआ तो उसे हम लोग, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लिखते हैं कि अगर हमने आपके 40-50% कीवर्ड्स ना रैंक किए विद इन 6 मंथ्स तो वी विल वर्क फॉर फ्री फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, जब तक वो रैंक हो नहीं जाते। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं चीज़ें, रिफंड की बात नहीं करते होते। लेकिन ये है कि मैक्सिमम आ जाते हैं, और जब लोग देख रहे होते हैं कि कंटिन्यूस प्रोग्रेस आ रही है, कुछ कीवर्ड्स हिट होना स्टार्ट हो गए हैं पेज 1 पे, उसको उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको बिजनेस आ रहा है, तो फिर वो कहते हैं जी करते रहो, मेंटेनेंस है, आप करते रहो, आगे भी काम करते रहो। तो ये एक चीज़ है। होपफुली सब क्लियर हो गया होगा। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C में कोई ऐसी वेबसाइट की एसईओ करनी है जो B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर चीजें सेल हो रही हैं, ई कॉमर्स स्टोर है, चीजें अगर सीधा सेलर को कस्टमर को क्या कहते हैं, कंज्यूमर को बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली मॉडल होते हैं हमारे। और B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, उनकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बिजनेस से बिजनेस ही बाय कर सकता है, और उसकी एसईओ करनी है। तो उसमें क्या है जी, हम लोग कीवर्ड डिसाइड कर लिया करेंगे स्टार्ट में कि ये कीवर्ड्स हैं आपके, ये 5 कीवर्ड हैं, ये 10 कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड आप हमारे, मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको मैं रैंक करने की कोशिश करूंगा, ये प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, इनको हम लेके चलेंगे। इनकी वजह से आप देखोगे कितने सारे और कीवर्ड्स भी रैंक हो रहे होंगे, तो वो सर्च कंसोल से हमें पता लग रहा होता है। हम वो भी उसको साथ साथ बताते रहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ इन 10 पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 500 कीवर्ड, तकरीबन 200 कीवर्ड, 300 कीवर्ड ऐसा है जो रैंकिंग में आना स्टार्ट हो रहा है, और वक्त के साथ साथ आप देखोगे वो इम्प्रूव होगा। 50 पेजेस की ऑन पेज एसईओ $50 ले लो, बल्क में है थोड़ा कम लेना है 40 ले लो, 30 ले लो, इससे कम क्या करना है। मेटाज ही होता है ना मेन, तो मेटा का काम है, उसमें कंटेंट लिखते हो अगर आप तो फिर नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो पूरी कैंपेन में कन्वर्ट कर लो, या ऑन पेज पूरी कन्वर्ट करो इंक्लूडिंग कंटेंट, या सिर्फ कंटेंट के बगैर काम कर लो। ठीक है, तो जिस तरह से क्लाइंट को हर चीज की बारे में बताओ कि ये चीज ऐसे ऐसे है, और कोशिश करो कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म मंथली क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट हो, ताकि अगले 4-6 माह आपके पास एक स्टेबल क्लाइंट है जो आपको पे कर रहा है। और इस तरह 2-4 क्लाइंट अगर आपके पास हो, 4-4, $500-500 आपको पे कर रहे हैं, तो मंथली 2-2 हज़ार, 1500, $2000 का क्लाइंट आपके पास है। अगर 3-4 क्लाइंट आपके पास हैं जो एक बंदा मैनेज कर सकता है आराम से। और अगर एक्सपैंड कर रहे हो तो 7 राइटर्स अलग रख लो, बैकलिंक के लिए बंदे अलग रख लो, और उनको आउटसोर्स करो। नहीं, एसईओ में क्या डिफरेंस है, कीवर्ड निकालने हैं लो डिफिकल्टी वाले, और उसके बाद बाकी कंटेंट भी वैसे ऑप्टिमाइज होना है। कंपेटर्स को देख लिया करो, कंटेंट उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, आप उनसे बेटर लिख सकें, तो कंपेटर निकालना मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद आप काम करेंगे तो कंपटीशन की बेस पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हाफिज़ के लिए सॉरी बोल दिए, कोई बात नहीं जी, मैं बस करने लगा हूँ।
अभी आपने जो क्वेश्चन करने में क्वेश्चन के लिए बैठा हूँ मैं, अभी एचरफ जो रह गया है वो मैं कोशिश करूंगा मैं ओवर द वीकेंड आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूं। अभी आप लोग कंप्लीट एसईओ ऑफर कर सकते हो, और ऑफ पेज एसईओ या बैकलिंक्स अलग को भी देखना चाहो ना तो गूगल सिर्फ फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आर तो अभी है नहीं आपके पास, गुरु या फ्रीलांसर पे जाके सर्च करो। इसकी सेपरेट जॉब्स है, सिर्फ लिंक बिल्डर्स होते हैं लोग, बैक लिंक्स बना रहे होते हैं बस, सिर्फ ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं, सिर्फ कंटेंट लिख रहे होते हैं, पूरी कैंपेन चला के दे रहे होते हैं। तो आप हर चीज आप ऑफर कर सकते हो। फिर मैप्स एसईओ भी करके दे सकते हैं अब आप, और ऑर्गेनिक एसईओ भी करके दे सकते हैं आप। जी, तो ये क्या हो गया तलहा, लगी फबी है यार, बस मैं आपको ये सीधी बात बता रहा हूँ। कोई रेट लिस्ट नहीं होती इसमें, मैंने आपको बता दिया मिनिमम कितना लो, आगे मैक्सिमम जहां तक मर्जी ले जाओ। ठीक है, बात ये होती है कि आपने कंटेंट भी प्रोड्यूस करना है, आपने आउटरीच भी करनी है, वहां हो सकता है आपको पेड लिंक्स भी लेने पड़े। ठीक है, हो सकता है आपको वहां पे मतलब कंपटीशन, पेड लिंक्स भी अगर आपको चाहिए होंगे, पैसे ज्यादा होंगे उनमें से कुछ अफोर्ड कर लोगे, नहीं तो आप फ्री लिंक से गुजारा करोगे। कंपटीशन में देखोगे वहां उन्होंने पेड लिंक्स उस किस्म के ब्लॉग से लिंक्स लिए हुए हैं तो आपको लेने पड़ने हैं, उस हिसाब से बजट ज्यादा होगा। तो ऑन एवरेज $500, 400-500 हम लोग लाजमी क्लाइंट से डिमांड करते हैं। और अगर ई कॉमर्स स्टोर वगैरह है तो फिर ज्यादा, क्योंकि ई कॉमर्स का कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वही है कि जहां नेगोशिएशन हुई, जहां बात बनी, वहां से उठा लिया। इसी काम का लोग $3000 भी ले लेते हैं, यूएसए में जो कंपनीज हैं 2-3 हजार डॉलर चार्ज कर रहे होते हैं ये मंथली एसईओ का। हम लोग जो है वो 500-600 में मान जाते हैं, 1000 में मान जाते हैं। फाइवर है पैसे कम मिलेंगे, अपवर्क है बड़ा क्लाइंट भी मिलेगा, पैसे ज्यादा पे करने वाला भी मिलेगा मंथली बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया आपको कि मिनिमम क्या होना चाहिए, बाकी आपने देखना है कि क्लाइंट की बैक हिस्ट्री क्या है, वो कितना पे करता है, उस बेस पे सारी बातचीत आपकी हो रही होगी। जी मरियम, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब आप एज अ राइटर प्रॉपर काम कर रहे हो ना, तो फिर कॉपी स्केप बाय कर लेना, कॉपी स्केप काफ़ी अच्छा है। और उसके क्रेडिट्स मिलते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है। तो उसमें ये होता है कि फिर आप फुल एक्यूरेसी के साथ उनको बता सकते हो। जी, काम लेने के लिए फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, लर्निंग के लिए यूज़ करें, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। फॉरम्स मैंने आपको बताए थे, फॉरम्स को ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जो एसईओ ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें। और जो बैक लिंक को एक साइट बताई थी मैंने आपको, उसको पढ़ें, बहुत अच्छा उस बंदे ने एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ों को। तो एस इज़ ऑल अबाउट कीपिंग योर सेल्फ अप टू डेट। तो अपने आप को अप टू डेट रखें हर चीज़ से, क्या अपडेट आ रही है गूगल की, क्या स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हो रही हैं। मैं अगर एसईओ कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी कुछ और होगी, आप ही कुछ और होगी, किसी और की कुछ और होगी, तीनों काम कर रही होंगी। तो ये ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने बतानी थी कि ये ऐसे काम ये वाला होना है, कुछ चीज़ें मैंने वो बता दी हैं, कुछ चीज़ें जो आपके सामने आनी है जब आपने करनी है। लेकिन मोर देन इनफ है, आप बहुतों से अब अच्छे हैं जिनको एसईओ का पूरा ओवरव्यू नहीं पता, पूरा चीज़ों का नहीं पता, वो सिर्फ लिंक बिल्डर है और वो कहते हैं मैं एसईओ हूँ, मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। वो सिर्फ फोन पे एसईओ करते हैं, वो कहते हैं हम लोग एसईओ एक्सपर्ट है। ठीक है, उन्हें सिर्फ 4-5 तरह के लिंक्स लगाने आते होते हैं, वो कहते हैं हम लोग एसईओ एक्सपर्ट है। तो अच्छा बंदा जो है ना फ्रीलांसिंग के अंदर, क्लाइंट को मिलना भी टफ है। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लेते हो, तो इंशाल्लाह अच्छे पैसे बनाना शुरू कर दोगे। इसके अलावा कुछ माइंड में आ रहा है आपके? मेरे माइंड में भी फिलहाल और कुछ नहीं आ रहा। पे टूल्स हैं, उनके नाम बस बता देता हूँ, बल्कि अब चले गए हैं लोग, उनके नाम भी क्या बताने हैं, उनके नाम अगले लेक्चर में स्टार्ट में बता दूंगा। और एचएलएफ की वीडियो को करूंगा मैं कि आप लोगों को ओवर द वीकेंड में उसको बता दूं कि किस तरह से फ्री में यूज़ कर सकते हैं एचडीएफ्स को। और ग्रुप बाय कैसे होते हैं कि मल्टीपल जो पे टूल्स हैं उनको ग्रुप बाय भी किया जा सकता है। तो उसको वीकेंड में या अगले लेक्चर में स्टार्ट में 15-20 मिनट लेके मैं उसको बता के हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है, हम लोग मंडे से वो स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रीम पे आना है जी, मुबशर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। ये कि हमने ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट कर लिया, लेकिन जिस वेबसाइट के साथ हम काम करते हैं उसके साथ ऑन पेज एसईओ पे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने पोस्ट बनाई है, वो उसका ऑटोमेटिकली 404 नॉट फाउंड, रीडायरेक्शन टू प्लगइन लगाया, वो भी काम नहीं कर रहा।
WP फास्टेस्ट कैशे लगाओ तो साइट डाउन हो जाती है। और और मैंने अपना पोस्ट को डिलीट करके दोबारा किया तो फिर 404 एरर वही आ रहा है। तो सर इसके साथ हम कैसे एसईओ करेंगे? यार क्यों आ रहा है error आपका, मुझे ये नहीं समझ आ रही ना। क्योंकि जो सर 000 जो WP फास्टेस्ट कैशे है वो तो ठीक है, लेकिन पोस्ट में पोस्ट बना के भी 404 एरर आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने पोस्ट डिलीट कर दी और जब दोबारा पोस्ट किया उस पे पेज पे तो फिर भी उसको खोलता हूँ तो 404 एरर। और रीडायरेक्शन टूल लगा कर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए यार, आपका स्लैब सेम रखा है आपने, जो पहले था वही बाद में रखा है। सर मैंने स्लग चेंज ही नहीं किया, पोस्ट बनाते हुए जो यूज के साथ ऐसे वो जो स्लग लगाते हैं ना वही मैंने किया बस, और उसके बाद कोई एडिटिंग नहीं की। पब्लिश कर दिया था। पब्लिश कर दिया और ये क्यों आ पेज रहा है पे भी आ गया यार? वेबसाइट पे, और जब क्लिक करते हैं तो 404 एरर। फिर नहीं आना चाहिए यार, इस तरह का तो इशू नहीं आया, क्योंकि मैं भी काफी मतलब काफी बैचेस से यूज कर रहा हूँ ट्रिपल वेब होस्ट। आप ऐसे करो, अबाउट स्पेस पे बना लो साइट। सर अवार्ड पेज पे मैंने ट्राई किया था लेकिन उस पर फ्री वाली मुझे मिल नहीं रही है। अबाउट स्पेस पे आपने क्या करना है, साइन अप करने के बाद ना आपने डोमेन मैनेजर में जाना है। जी वहां पे ना सर। सब डोमेन का ऑप्शन आएगा, फ्री सब डोमेन। जी सर। फ्री सब डोमेन बनानी है, वो एट वेब पेजेस डॉट कॉम पे बनेगी, तो कोई भी साइट का नाम डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम। तो वो उस पर ठीक है बना सर। ले, मेरे पास शायद वो पिछले किसी पिछले बैच की वीडियो भी पड़ी होगी मेरा ख्याल है, तो वो पड़ी हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर देता ठीक है सर, हूँ। थैंक यू। वो बना और लें, सर क्योंकि फिलहाल क्योंकि यही ऑप्शन है, नहीं तो फिर आपको अपनी बनानी पड़ेगी प्रॉपर, तो वो फिर जाहिर बात है वो पेड है, फिर इस वजह से मैंने आप लोगों को रिकमेंड नहीं की। बिल्कुल सर, पेड तो अभी बहुत मुश्किल है। हाँ जी। और साथ में सर वो वेबसाइट भी इंडेक्स नहीं हुई है अभी तक मेरी गूगल पे। कौन सी, ट्रिपल जगह पोस्ट वाली? जी सर। ये तो नहीं होनी, ये तो मैं इतनी देर से तो बता रहा हूँ नहीं होनी। तो ऐसे हो सकता है कि हम अगर कोई ब्लॉग बनाएं और हाँ जी। ब्लॉग के साथ ये सारी एसईओ हम कर सकते हैं, यानी कि उसको इंडेक्स कर लें गूगल वो एनालिटिक्स पे और ब्लॉग गूगल कहाँ सर्च पे, कहाँ? कंसोल पे। जो ब्लॉग होता है गूगल का उसके साथ कर सकते हैं हम। ब्लॉगर पे कह रहे हो आप? जी सर। फ्री वाला, हाँ वो इंडेक्स हो जाता है, लेकिन उसमें ये सब कुछ होगा नहीं ना, वो लिमिटेशन है, यही तो वजह है। अब वर्डप्रेस डॉट कॉम पे आप बना लो, ब्लॉगर तो चलो एक डिफरेंट CMS चला गया ना। जी वर्डप्रेस सर। डॉट कॉम पे जाके वहां साइन अप करके बना लेंगे, प्लग इंस्टॉल नहीं होंगे। ठीक। वो पेड पे आपको जाना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने ये चीजें ली हैं, वरना वो सारी चीजें हैं। विक्स पे बना लोगे, वीबली पे बना लोगे, इंडेक्स हो जाएगा, जी मेटास भी सर। ऐड हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाएगी, वहाँ गूगल एनालिटिक्स नहीं होगा, गूगल सर्च कंसोल नहीं वेरीफाई होगा, क्योंकि वो पेड प्लान में जाने का बोलेंगे। ठीक है। तो जी सर। ये है कि इस पे चीजें करें जो हो रही हैं, वाट स्पेस बना लें, वाट स्पेस के ऊपर इस तरह का इशू नहीं आता, मतलब वो कुछ बेहतर है इससे, उसको बना के देख लें। और उसके बाद फिर अल्टीमेट ऑप्शन यही है कि जब आप अपनी साइट बनाएंगे या आप क्लाइंट की साइट के साथ काम करेंगे, फिर ही जी सर। आपको ज़्यादा पॉलिश होगी। तो ये तो जो कुछ हो सकता था, क्योंकि हर एक को साइट अलग अलग चाहिए थी, तो उसके लिए यही जी बेस्ट सोल्यूशन था कि हर एक अपनी अपनी बना ले। जी सर, वो मुझे फिर काइंडली वो वीडियो शेयर कर दें। मैं देख लेता हूँ, वरना आप अभी ट्राई भी कर लो, अवार्ड पेज पे जाओ, साइन अप करो, जी सर। डोमेन मैनेजर में जाना है अपने डैशबोर्ड से, और ठीक वहां है पे सर। फ्री सब डोमेन का ऑप्शन आएगा आएगा, बस वो करके वापस आना है डैशबोर्ड में, जैक इंस्टॉलर से आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं देखता जैकिन हूँ। जैक जैकिन इंस्टॉलर। इंस्टॉलर कैसे करेंगे? जी जी जी, डोमेन बनाने के बाद तो मैं देखता हूँ, मेरे पास वो ये वीडियो है, अगर वो भी पड़ी हो तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना उसका, जहाँ पे आप अगर हुए कहीं पे एरर मसला आ रहा हुआ, मैं वो गाइड कर दूंगा। ठीक है सर। और सर मेरा लास्ट ये क्वेश्चन है कि हमारी ना जो वेबसाइट होती है इस पे एक या दो पेज होते हैं, तो उसको अगर हम उसकी वो करें स्क्रीमिंग फ्रॉग या इस तरह के ऑडिट टूल इस्तेमाल करें तो उस पे हम इतना अच्छी प्रैक्टिस कर नहीं सकते। अगर किसी पोस्ट हो जिस पे बहुत सारे पेजेस हों और उसका ऑडिट करें तो उससे हमें अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो तो कोई उसके उठा लिए लें, हम क्या कर सकते हैं? कोई भी उठा लें, गूगल से कोई भी साइट उठा लो किसी भी कैटेगरी की, उसको वहाँ पे उस पे स्क्रीमिंग फ्रॉग पे टाइप करें, सारी लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में उसके मेटास कौन से मिसिंग है, उसके हेडर कौन से मिसिंग है, वो देख के मैच करें, आपको आइडिया होगा ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ मिस हो रहा है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है मेटास लिखने की, तो लिख लें, लिख के सिर्फ ऐड ऐड नहीं होंगे यूज, क्योंकि उसके राइट्स नहीं है आपके पास, एक्सेस नहीं है। बाकी जी जो सर। प्रैक्टिस है वो सारी आप कर सकते हैं कि ये चीज़ मिसिंग थी, मैंने ये बनाई है, तो ये कैसे आएगा।
ठीक है सर, थैंक यू सो हाँ जी, मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, मैं करता हूँ, इतने मैसेज बड़े आपको के आए हुए हैं यार, मैं चाह के भी सारे खत्म नहीं कर पाया, आज वैसे भी लेक्चर जल्दी था। मैं देख लेता हूँ। अब वीकेंड के ऊपर कुछ ना कुछ करके आना यार, कोशिश करें जॉब्स पकड़ें मैक्सिमम जो भी हो सकता है। चलो जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।